नमस्कार एवरीवन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं लर्न टू बेसिक्स, है ना, और कैलकुलेशन टेक्निक्स। तो हमारे जितने भी बेसिक्स होते हैं, लाइक एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, टेबल टिक, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट्स, ठीक है। तो हम ये सारा जो बेसिक्स है ना, ये हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। क्लियर? जो कि हमारे ये जो जितने भी बेसिक्स हैं हमारे अर्थमेटिक पोर्शन के लिए बहुत ही यूज़फुल है, और ये आपको हेल्प करेंगे सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, है ना। जो आप ट्रिक सीखोगे, आप उन्हें अप्लाई करोगे डेली बेसिस पे, क्वेश्चन टू क्वेश्चन पे, तो आपको बहुत ही यूज़फुल मिलने वाला है, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग आज पहले क्या सीखेंगे? पहला हमारा क्या होगा? एडिशन होगा, ठीक है। तो हम जितना भी एडिशन है वो सीखेंगे, ठीक है। तो आज हम सीखने वाले हैं पहला क्या है हमारा? एडिशन ट्रिक। तो एडिशन ट्रिक में हम क्या करते हैं? लाइक एडिशन तो देखिए सबको आता है। तो लाइक 2 + 2 ऐड किया, 4 हुआ, ठीक है। ये सभी को आता है। अगर मान लीजिए 3 + 49 हमने ऐड किया, तो आप ऐड तो कर लोगे, बट कितनी जल्दी ऐड कर पा रहे हो ये डिपेंड करता है इस ट्रिक पे, है, ठीक है। तो वो हम ट्रिक आज सीखेंगे। तो लाइक अभी हम इसको ऐड कराएंगे, 49 और 3 ऐड कराएंगे तो ये 52 होगा। क्लियर? तो अब ट्रिक क्या है? ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि मान लीजिए आपको कोई एक नंबर डिजिट दिया हुआ है, लाइक 5 दिया हुआ है, प्लस यहाँ पे आपको 79 दिया हुआ है। कोई एक डिजिट नंबर है और कोई 2 डिजिट नंबर है। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 2 डिजिट हो सकता है 3 डिजिट भी हो सकता है 1 डिजिट भी हो, और यहाँ पे भी सिमिलरली हो सकता है 2 डिजिट हो यहाँ पे, और हो सकता है 3 डिजिट हो, है ना। तो अब क्या करना है? आपको क्या करना है, जो भी राउंड फिगर में नंबर होगा पहले हम उसको ऐड करेंगे, ठीक है। राउंड फिगर को नंबर को ऐड करेंगे, उसके बाद जो भी हमारे रिमेनिंग बचेंगे हम उन्हें ऐड करेंगे। तो राउंड फिगर का मतलब हो गया, लाइक ये 79 लिखा है, तो इसका राउंड फिगर क्या होगा? 75 कर सकते हो, ठीक है। या राउंड फिगर आप इसका क्या कर सकते हो? 70 कर सकते हो। क्लियर? तो लाइक अगर ये 75 कर रहे हो तो 75 में हम पहले 5 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 80 आ जाएगा, है ना। 80 हो जाएगा, फिर यहाँ पे रिमेनिंग कितना बचेगा? 4 बचेगा। इसमें आप 4 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा? 84। क्लियर? समझ में आई इतनी बात? अभी आपको लग रहा होगा कि सर ये तो वही है, बेसिक है, हम तो कर लेते हैं। लेकिन जब आप इसको अपने डेली बेसिस पे यूज करोगे ना, तो वहां पे आपको समझ में आएगा कि कितनी जल्दी आप पास कर पा रहे हो और कितना जल्दी आप सीख पा रहे हो, ठीक है। लाइक अभी तो आपका यहाँ पे 1 डिजिट है, आप कर लोगे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। लाइक देखिए लिखा है, मान लीजिए 75 + 82। अब इसको आप करोगे तो कम से कम आपको 1 मिनट तो लगेगा, है ना। 1 मिनट तो लगेगा आपको ऐड करने में। अगर आपको उसे जल्दी ऐड करना है तो क्या करोगे? मैंने आपको क्या बताया? नंबर को राउंड फिगर में जोड़ें। जो भी आपको नंबर गिवन है उन्हें राउंड फिगर में जोड़ें। तो इसका राउंड फिगर कितना होगा? 70 होगा। इसका राउंड फिगर कितना होगा? 80 होगा। इन दोनों को ऐड कराओगे तो आपका कितना आएगा? 150 आएगा। बाकी रिमेनिंग बचा, यहाँ से कितना बचा? 5। यहाँ से कितना बचा? 2। तो 5 + 7 +7 कराएंगे तो कितना आएगा? 157। क्लियर? इतनी बात समझ में आई, है ना। आइए आइए आगे। सिमिलरली अगर मान लीजिए यहाँ पे दिया है आपको 84 + 96, है ना। 84 + 96, अब आप इसको ऐड करना है तो आप इसको क्या करोगे? राउंड फिगर इसका कितना होगा? 80 होगा। इसका राउंड फिगर कितना होगा? 90 होगा। प्लस करो तो कितना हो जाएगा? 170 हो जाएगा। और यहाँ से 4 बचेगा, यहाँ से 6 बचेगा, तो ये 10 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 180। ये आपका आंसर। क्लियर? नहीं बात समझ में आई? ये तो बात हमने की। पहले हमने बात की 1 डिजिट के साथ, है ना। कोई 2 डिजिट नंबर होगा तो हम उसे कैसे ऐड करेंगे। फिर ये अभी हमने बात की 2 डिजिट के साथ 2 डिजिट नंबर को कैसे ऐड करेंगे। तो हम बात करने वाले हैं, कहीं पे अगर हमें 3 डिजिट दिया है और हमें 2 डिजिट दिया है तो हम उसे कैसे ऐड करेंगे। या 3 डिजिट के साथ 3 डिजिट दिया है नंबर्स तो हम कैसे ऐड करेंगे। क्लियर? आगे बढ़, 3 डिजिट नंबर दिया, लाइक दिया 315 + 432। इसको ऐड कैसे करेंगे? तो इसका राउंड फिगर कितना होगा? 300 होगा। अब आप कहेंगे 300 कैसे लिया? तो यहाँ देखिए, भाई 315 लिखा है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 300 + 15 लिख सकते हैं ना।
तो हमने ये राउंड फिगर लिया, इसका राउंड फिगर 300 हुआ, इसका राउंड फिगर 10 होगा और प्लस 5 बचेगा, ठीक है। तो ये 300 हो गया, इसका राउंड फिगर कितना होगा, 400 हो जाएगा। क्लियर, इसको ऐड करोगे तो 700 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ पे फिर बचा राउंड फिगर कितना, ये 15 है तो इसका राउंड फिगर कितना होगा, 10 होगा। यहाँ पे 32 है तो इसका राउंड फिगर कितना होगा, 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 30 प्लस 10 40, 40 और ये 5 टू 7 तो 47, ठीक है। तो जब आप इसको ऐड करोगे तो 747। अभी टाइम लग रहा होगा, आप जब प्रैक्टिस में आ जाएगा ना तो आप फटाक से कर लोगे बहुत जल्दी, है ना। हार्डली से आपको 10 सेकेंड 15 सेकेंड लगेगा, वो तो बहुत बता दिया मैंने, ठीक है। जब आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा ना तो आप इसको बहुत जल्दी कर लोगे। इतनी बात क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। लाइक 832 लिखा है प्लस 764 लिखा है, ठीक है। 832, अब इसको हम जल्दी जल्दी करेंगे। तो ये क्या होगा, 800 होगा, 700 होगा, कितना होगा 1500, ठीक है। और ये 30 और 60 19 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 90 और ये हो जाएगा आपका 2 और 4 6, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा आपका 9, और ये आप इसको नॉर्मली भी ऐड कर लो, नॉर्मली ऐड करो। 832 लिखा है, 764 लिखा है, 6 9 15, यही आंसर आ रहा है ना। जब जहाँ पे आपको बहुत कैलकुलेशन देंगे, जैसे सिंप्लीफिकेशन में बहुत यूज होगा इस चीज़ का, है ना। सिंप्लीफिकेशन में वहाँ पे मान लीजिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन कुछ साथ में दे दिया, आपको फिर सॉल्व करना है, कैसे करेंगे। तो वहाँ पे ये ट्रिक बहुत यूज होगी, है ना। क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए, सब्ट्रैक्शन में क्या है, सब्ट्रैक्शन ट्रिक में क्या होगा, आप एडिशन वाले में आप ये लिख सकते हो, एडिशन वाले में आप यहाँ लिख सकते हो कि नंबर्स को राउंड फिगर में जोड़ें, ठीक है। ये आप लिख लोगे तो आपको याद रहेगा कि मैंने कैसे इस ट्रिक बताई थी। क्लियर है, आगे बढ़े सब्ट्रैक्शन वाले में, ठीक है। सब्ट्रैक्शन वाले में दो आते हैं, दो तरीके से, ठीक है। पहली ट्रिक है जिसमें मैंने लिखा है 100 माइनस ए बी। ए बी क्या है, ए बी यहाँ पे 2 डिजिट कोई भी नंबर आपको गिवन होगा, 2 डिजिट नंबर गिवन होगा। क्लियर है, तो आप क्या करोगे, लाइक लिखा है कि 100 माइनस 54, 100 माइनस 54, तो कैसे करना है, जो ये लास्ट वाला नंबर है ना, इसमें जो गिवन है लास्ट वाले नंबर को आप 10 से सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। 10 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। और इससे इसके जो आगे वाला नंबर है उसको 9 से करो, तो 9 से जब करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया, देखिए ये मैंने आपको लिखा था कि ये आपकी ट्रिक है। 2 डिजिट नंबर को अगर 100 में से घटाना है, ठीक है, 2 डिजिट नंबर को 100 में से घटाना है तो कैसे घटाएंगे। देखिए 100 माइनस 34, तो मैंने क्या बताया, आप 100 को यहाँ पे भूल जाओ, ये जो लास्ट नंबर है ना, लास्ट नंबर जो आपको जिसे माइनस करना है, लास्ट नंबर को आप 10 से माइनस करो, 10 से माइनस करो 6 आएगा, और उससे पहले जो नंबर लिखा उसको 9 से माइनस करो, ठीक है। इसको 9 से माइनस करोगे तो 6 आएगा, ये आपका आंसर है। आप जल्दी से कर पाओगे ऐसे। अदरवाइज अगर आप नॉर्मली करोगे 100 माइनस 34, फिर ये कैरी गया यहाँ पे, अच्छा 10 हुआ, 10 में से 6, तो टेक टाइम, है ना। तो ये क्या है कि ये आपका इसलिए कर लोगे जब प्रैक्टिस में आ जाए, है ना। इतनी बात समझ में आई? आगे चलते हैं, आगे और समझते हैं। तो मैंने आपको बताया, जैसे कुछ ड्रिल कर लेते हैं। लाइक पहला क्वेश्चन है 100 माइनस 32, एंड नेक्स्ट है 100 माइनस 44, थर्ड 100 माइनस 88, फोर्थ नंबर है 100 माइनस 52। क्लियर, मैंने आपको क्या बताया, तो लास्ट नंबर है उसको 10 से माइनस करो, 10 से माइनस करेंगे तो 8 आएगा, और पहले वाले को 9 से माइनस करो तो 6 आ जाएगा। लास्ट वाले को 10 से माइनस करो तो 6 आ जाएगा, और पहले वाले को 9 से माइनस करो तो 5 आ जाएगा। चेक करते हैं ना, यही आंसर आएगा, ठीक है। लास्ट वाले को 10 से माइनस करो, 2 आएगा, पहले वाले को 9 से, तो बात ठीक है। लास्ट वाले को 10 से 8, पहले वाले को फिर से 9 से, तो 4। अब चेक करो, यही सारे आंसर आ रहे होंगे, ठीक है। क्लियर, समझ में आई? आगे बढ़ते हैं।
यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नहीं है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सब्ट्रैक्शन में दूसरी ट्रिक क्या है? थ्री डिजिट का अगर आपको 1000 में कोई भी थ्री डिजिट नंबर सब्ट्रैक्ट करना तो कैसे करेंगे ये देखते हैं। लिखा है 100 1000 माइनस ए बी सी। तो ए बी सी यहाँ पे क्या है? कोई भी थ्री डिजिट नंबर होगा आपको। ठीक है, जैसे वहाँ ए बी लिखा था 100 माइनस ए बी, यहाँ पे 100 माइनस ए बी सी है। तो ए बी सी आपका क्या थ्री डिजिट नंबर है, तो वहाँ पे ए बी आपका क्या था? टू डिजिट नंबर था। तो ये आपको याद रखने वाली बात है, ठीक है। और वो भी याद करने की जरूरत नहीं, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, इस पे ड्रिल करोगे, कुछ क्वेश्चंस करोगे तो आपको खुद ही लर्न हो जाएगी। ठीक है, तो कैसे करना है? लाइक पहला क्वेश्चन आपको दिया है 1000 माइनस 840। ठीक है, तो कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे? मैंने क्या बताया था, जो लास्ट वाला नंबर है जो हमने टू डिजिट में बताया था, वही सेम प्रोसीजर यहाँ पे करना है। लास्ट वाला डिजिट को हम किससे माइनस करते थे? 10 से। तो 10 से माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। उसके पहले वाले नंबर को किससे? 9 से माइनस करते थे तो 5 हो जाएगा। फिर उससे पहले वाले नंबर को भी हम 9 से ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 9 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, सिंपल। क्लियर बात? ठीक है ना? आगे देखते हैं। लाइक लिखा 1000 माइनस 932, है ना? तो क्या करेंगे? मैंने क्या था, लास्ट वाले नंबर को 10 से माइनस करना है तो 8 हो जाएगा। उसके पहले नंबर को 9 से तो 6, और ये 0 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। थर्ड टर्म समझ में आ रही ना बात? ये सब्ट्रैक्शन वाला टू डिजिट कैसे 100 में सब्ट्रैक्ट करनी है, और 1000 में थ्री डिजिट को कैसे सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, 432 लिखा है मान लीजिए। तो आप कैसे करेंगे? लास्ट वाले डिजिट को हम क्या करते हैं? 10 से तो 8 हो जाएगा, उसके पहले 9 से तो 6, और उससे पहले फिर 9 से तो 5। ये आपका आंसर है। कितना सेकंड लग रहा है? हार्डली से 4-5 सेकंड, है ना? जब आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस में ले आओगे ना, तो ऑलरेडी हो जाएगा। अभी आपको लग रहा होगा कि अरे सर क्या बता रहे हैं, है ना? ये क्वेश्चन में बहुत हेल्प करेगा। लाइक यहाँ पे लिखा है 5 3 8, है ना? लास्ट वाले को 10 से तो 2, उससे पहले वाले को 9 से 6, उससे पहले वाले को 9 से 4। आंसर। यहाँ तक क्लियर है सभी को? एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई प्रॉब्लम है? नहीं है? आगे बढ़े, आगे बढ़े, है ना? अभी तो मैंने आपको सब्ट्रैक्शन में ये बताया कि 100 में से किसी भी टू डिजिट नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है तो कैसे करेंगे, 1000 में किसी भी थ्री डिजिट नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है तो कैसे करेंगे। क्लियर है? अगर आपको लाइक दे रहा है 54 माइनस 32, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो सेम प्रोसीजर जो मैंने एडिशन बताया वैसे इसमें भी करना है। राउंड फिगर लीजिए, उसको माइनस करिए, फिर जो बचेगा उसको माइनस करिए। राउंड फिगर कितना है यहाँ? इसका राउंड फिगर कितना है? 50। इसका राउंड फिगर कितना है? 30। इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 20 आएगा। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है। इसका राउंड 4 को 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। 22 बचेगा। क्लियर, है ना? कर लोगे आप? सेम भाई थ्री डिजिट वाले में करना है, और मैंने आपको बता ही दिया कि 100 में से भी किसी को सब्ट्रैक्ट करना है कैसे करेंगे, 1000 में थ्री डिजिट को सब्ट्रैक्ट करना है तो कैसे करेंगे। क्लियर इतनी बात? आगे बढ़े, चलते हैं। अब आते हैं हम मल्टीप्लीकेशन ट्रिक हमारी। क्या है? मल्टीप्लीकेशन ट्रिक। तो मल्टीप्लीकेशन ट्रिक में आप पहले क्या करेंगे? पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि किसी भी नंबर को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है। किसी भी नंबर को अगर हम 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, कैसे करते हैं। ठीक है, लाइक पहले हम सीखते हैं किसी भी नंबर को हम किससे 11 से मल्टीप्लाई करते हैं। 11 मल्टीप्लीकेशन ट्रिक्स, यानी किसी भी किसी भी नंबर को 11 से गुणा कैसे करेंगे। ठीक है, तो लाइक आपको देखिए यहाँ पे लिखा है, मान लीजिए पहले हम टू डिजिट से कराते हैं फिर थ्री डिजिट से। ठीक है, फिर से हम ऐसे ही करेगा। तो लाइक टू डिजिट से हम कराते हैं, मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 23 इंटू 11।
तो कैसे करना है, इस पर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, इसके इंडिविजुअल एक वीडियो होगा, है ना। मैं फिर मल्टीप्लिकेशन ट्रिक का आया यहाँ पे तो हम वहाँ पे भी आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो जिन्होंने पढ़ वो वीडियो देखा होगा तो उन्हें रिकॉल हो जाएगा, और जो पहली बार आएंगे वो सीख जाएंगे, ठीक है। तो 11 से 23 का मल्टीप्लाई कराना है, तो कैसे कराएंगे, जो लास्ट डिजिट नंबर होता है उसको एज इट इज लिखो, लास्ट डिजिट नंबर को एज इट इज लिखो, फर्स्ट डिजिट को भी एज इट इज लिखो, ठीक है। फिर क्या करो, इसको ऐड कराओ, इस नंबर को इस नंबर में ऐड कराओ तो कितना आएगा, 5 आएगा। यही आपका आंसर है। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, आइए 35 × 11 कैसे करेंगे। मैंने क्या बताया, लास्ट डिजिट को एज इट लिखो, इसको इसमें ऐड कराओ, ऐड कराओगे 8 आएगा, फर्स्ट डिजिट एज इट इज लिखो, यही आपका आंसर है। नहीं आता, बेसिक से करके देख, बेसिक में क्या है, 35 × 11 का कराना था तो हम 1 का कराएंगे तो 35, यहाँ पे हम ऐसे क्रॉस करते हैं, है ना, फिर 1 का कराते हैं 35, 5 ऐड करते हैं ना फिर, और ये 5 3 8 और ये 3, वही है, यही आंसर आ रहा था, है ना। आगे और देख, ठीक है। अभी तो 2 डिजिट वाला किया था, एक और देख लेते हैं। मान लीजिए लिखा 49 × 11, तो कैसे करेंगे। मैंने क्या बताया, लास्ट डिजिट को एज इट इज लिखो, एंड इसको इसमें ऐड कराओ, ऐड कराओ तो 9 4 13, 13 की 3 लिखेंगे, 1 कैरी करेंगे, तो 1 कैरी करेंगे, जो आगे फॉरवर्ड नंबर लिखा ना उस पर 1 कैरी करेंगे, 415, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया? अब अगर 3 डिजिट वाले आ जाते हैं क्या करते हैं, 3 डिजिट, 3 डिजिट वाले में क्या करना है, तो जैसे लिखा है 4 3 2 × 11, ठीक है। तो क्या करना है, लास्ट डिजिट को सेम, है ना, फिर इसको इसमें ऐड करेंगे तो 3 2 5, फिर इसको इसमें ऐड करेंगे 4 3 7, और फिर फर्स्ट वाला डिजिट सेम, तो ये आपका आंसर है ना, सिंपल। आप बेसिक से भी मल्टीप्लाई करके देखोगे तो यही आंसर है। रुको रुको रुको, अभी रुको, जा कहाँ रहे हो, है ना। लिखा है 5 6 2 × 11, है ना। तो ये लास्ट में क्या लिखा है, 2, इसको एज इट इज रखनी है, एंड इसको इसमें ऐड करेंगे तो 6 2 8 हो जाएगा, फिर इसको इसमें ऐड करेंगे 6 5 11, 1 1 कैरी होगा, जो सबसे लास्ट में, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में सबसे लास्ट में नंबर लिखा हो उसमें कैरी करेंगे। अगर कैरी यहाँ पे भी होता तो यहाँ पे भी करते, अगर मान लीजिए इन दोनों को जोड़ने पे 2 डिजिट नंबर मिलता तो लास्ट लास्ट वाला यहाँ लिखते, और कैरी करने वाला हम इस पे कैरी करते, है ना। सेम अभी हमने इन दोनों को ऐड किया तो 11 मिला, 11 की 1 लिखेंगे, 1 कैरी, तो 5 1 6, यही आपका आंसर है। इतनी बात समझ में आई, है ना। तो सभी को समझ में आया कि हम किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कैसे कराएंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं, लाइक 22 33 44 55 एंड सो ऑन, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन ट्रिक कैसे करना है। मैंने आपको अभी 11 वाली बताई ना, तो अब देखिए क्या रखना है, लाइक लिखा है 22 मल्टीप्लाई, कोई भी नंबर ले लीजिए, आप ले लीजिए, मान लीजिए 18, है ना। कैसे करनी है, ये जो लिखा है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 11 × 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, 11 × 2 इंटू 18 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। आप इसका इसमें कराइए, 18 2 36, 11, फिर 11 से करना है तो सेम, लास्ट डिजिट सेम, ऐड करेंगे 9, फर्स्ट डिजिट एज इट इज, तो ये आपका आंसर। समझ में आ रहा, नहीं आ रहा फिर देखिए, लिखा है 33 × 42, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे 11 तो है ही ना, इसमें 11 तो मिलेगा आपको, इसमें 33 में 11 × 3 कराएंगे तभी तो 33 होगा, तो यहाँ पे 11 तो है ही, उसको भूल जाइए, 11 को भूल जाइए, और ये 3 लिखा है ना, 3 से इसमें पहले मल्टीप्लाई कराइए, तो 3 2 6, है ना, 3 4 12,
इसका क्या करिए 11 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, लास्ट डिजिट एज इट इज, है ना, इसको ऐड कराएंगे तो 8 होगा, इसको ऐड कराएंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, और ये फर्स्ट वाला डिजिट सेम। यही आपका आंसर। अब आपको कोई भी नंबर दे दे, 44 दे दे, 55 दे दे, सेम आपको ऐसे करना है। ठीक है, आइए आगे कर लेते हैं। लिखा 44 इंटू 90, 90 लिखा हुआ है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको 11 मिलेगा, उसको भूल जाइए। कितना बचा 4, 4 को हम इसमें भेजेंगे, 9 4 जा 36, है ना, और जीरो तो आएगी, इंटू 11। तो मैंने क्या होता है लास्ट डिजिट एज इट इज, है ना, फिर ऐड कराएंगे तो 6 आएगा, फिर उसको इसमें ये ऐड करेंगे तो 9 आएगा, और फर्स्ट डिजिट एज इट इज। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको समझ में आया 11 से मल्टीप्लाई कैसे करना है 22 से, या 11 के मल्टीपल कोई भी आ जाए तो हमें कैसे मल्टीप्लाई करना है किसी भी डिजिट से, है। अब यहाँ पे आपको 3 डिजिट दे दे, 4 डिजिट दे दे, सेम ऐसे ही करना है। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे मल्टीप्लीकेशन ट्रिक, मल्टीप्लीकेशन ट्रिक 5 की पावर n बेस्ड। ठीक है, 5 की पावर n बेस्ड कैसे, लाइक लिखा 5 की पावर 1, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखते हैं 10/2, लिख सकते हैं, यस और नो, लिख सकते हैं ना। भाई इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि ये देखिए, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 5 मिलेगा हमको, लिख सकते हैं। 5 की पावर 2 है तो उसको अगर मान लीजिए 5 की पावर 2 यानी 25 हो गया, 5 की पावर 2 है तो ये 25 हो जाएगा। 25 को हम क्या लिख सकते हैं, खुद ही सोचिए। इसको हम लिख सकते हैं 100/4, लिख सकते हैं ना। भाई 4 से जब हम 100 को डिवाइड करेंगे तो 25 मिलेगा ना, तो यही लिखा है मैंने, है ना। सिमिलरली लिखा है फिर 5 का क्यूब, तो 5 का क्यूब कितना होता है 125, 125 होता है। अब क्या करना है, इसको हम किससे माइनस करेंगे, ऐसे, सॉरी, 1000 को हम किससे डिवाइड करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे 8 से, है ना। आप करो 8 1 जा 8, बचेगा कितना यहाँ पे 2, 8 2 जा 16, बचेगा 4, 8 5 जा 40। आप देखोगे कि ऊपर भी एक जीरो बढ़ रहा है, नीचे भी एक जीरो बढ़ रहा है, और यहाँ पे 2 का मल्टीपल आ रहा है। क्लियर, इतनी बात क्लियर, समझ में आ रही ना बात। मैंने क्या बोला, भाई 5 की पावर अगर 1 है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं 10/2 लिख सकते हैं। मैंने फिर यहाँ पे बोला 5 की पावर 2 है तो वो 25 होता है, 25 को हम कैसे लिख सकते हैं 100/4 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना ये। फिर 5 की क्यूब है तो 125 है, ये क्या होगा 1000/8 लिख सकते हैं। ऐसे सो ऑन चलेगा, अगर 5 की पावर कितना है 4 भी है। ठीक है, तो 5 की पावर 4 कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा। आप इसको क्या लिख सकते हो, बाई 16 लिख सकते हो। यहाँ तक अभी सभी को समझ में आया तो ठीक है, आगे बढ़े। ये अभी हम बताएंगे कैसे इसको, क्यों हमने ये बताया और किस लिए हम कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको याद रखने वाली चीज है। याद भी क्या रखना है आपको, समझने वाली चीज है कि भाई 5 की पावर हमने अगर 1 लिखी तो हम उसको 10/2 लिख सकते हैं, सिंपल है। फिर अगर 5 की पावर 2 हमें दिख रही है कहीं पे भी, या 25 दिख रहा है, तो हम उसको 100/4 लिख सकते हैं। क्लियर। अगर 5 की पावर क्यूब दिख रही है 125 दिख रहा है तो हम उसको 1000/8 लिख सकते हैं। और अगर 5 की पावर 4 दिख रही है 625 है तो 10,000/16 लिख सकते हैं। आई होप इतना क्लियर होगा सभी को। ठीक है, तो अब हम इस पे बेस कुछ क्वेश्चन करते हैं। कुछ क्वेश्चन करने का मतलब है कि जैसे लाइक पहला क्वेश्चन आपको दिया है, पहला क्वेश्चन मान लीजिए कि आपको, मान लीजिए क्वेश्चन दिया है 687, 687, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 5। अब हम इसको करेंगे तो हम टेबल पढ़ेंगे और फिर बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो कैसे करना है, हमने 5 को कैसे लिखा है 10/2 लिखा है, यहाँ पे ये लिखा है ना, 5 की पावर 1 है ना ये, तो 5 की पावर 1 क्या है हमारे पास 10/2 है, तो हमने 10/2 लिखा। और जो हमारे पास ये नंबर है हम इसको एज इट इज लिखेंगे, इसको एज इट इज लिखेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, अब देखिए कि ये लिखा है, तो अब पहले क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6000,
870 मिलेगा। अब इसको 2 से डिवाइड कर दो, सिंपल। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, और 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। यही आपका आंसर। क्लियर है ना? मजेदार ट्रिक। तो हम यहाँ आगे बढ़ते हैं। जितनी भी अभी बताइए ना, इस पे सब पे एक ही क्वेश्चन करते हैं। लाइक लिखा है 184, है ना? 184 इंटू 25। मैंने आपको बताया कि 25 को क्या लिख सकते हैं, पीछे भी बताया था। यहाँ पे 25 को क्या लिख सकते हैं, 100/4, ये वाला है ना, 100/4 लिख सकते हैं। तो क्या क्या लिख सकते हैं, 184 100/4। सीधे इसका इससे मल्टीप्लाई कराओ, 1 ये आ जाएगा, 4 से इसको कराओ, 4 4 जा 16, बचेगा 2, 4 6 जा 24, एंड 00। यही आपका आंसर। क्लियर? ये था आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट, थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर 125 वाला कर लेते हैं। 125 वाला अगर हम करते हैं, मान लीजिए, ठीक है, लिखा है 320, ठीक है, इंटू 125। तो 125 को क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे ये 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 1000/8 लिख सकते हैं। और ये हो जाएगा 320। आप करा दो सीधे सीधे जीरो से, आप पहले 1000 से मल्टीप्लाई करा दो, तो यहाँ पे कितने, 4 जीरो हो जाएंगे, है ना? और ये हो जाएगा आपका 8 8 4 32। सिंपल, 340 आपके यहाँ से। क्लियर है ना? समझ में आई ट्रिक? 5 की पावर m बेस वाली ट्रिक समझ में आई सभी को, है ना? किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है? आगे बढ़े। अभी तक किसी को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन में जो मैंने 11 वाली ट्रिक्स और 5 की पावर n बेस वाली ट्रिक बताई, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक तो पूछ सकता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, और आगे हम देखते हैं अब क्या है। अब देखेंगे कि 2 डिजिट नंबर का मल्टीप्लिकेशन किसी भी 2 डिजिट नंबर में कराना है तो कैसे कराएंगे। 1 डिजिट में तो आप करा लोगे इजिली, ठीक है, 2 डिजिट में कराना है तो कैसे कराएंगे, फास्टली कैसे करेंगे, ये देखना है, ठीक है? तो 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, कैसे करना है। मान लीजिए पहला क्वेश्चन आपको दिया है, लिखा है 28 इंटू 72 से मल्टीप्लाई करा। 28 का 72 से मल्टीप्लाई कराना है तो कैसे करेंगे। अगर आप इसको देखेंगे तो ये कितना लिखा है, ये कितना लिखा है, 70 + 2 लिख सकते हैं इसमें, लिख सकते हैं ना? हाँ है ना? इसको 28 लिख सकते हैं। या आप एक काम करो, तो कैसे करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, 70 का इसमें करेंगे, ठीक है? तो जब 70 का कराएंगे तो जीरो से हमें कोई मतलब नहीं है, जीरो ही आएगा लास्ट में। 7 से करेंगे, 7 8 जा 56, ठीक है, 7 8 जा 56, 5 कैरी, 7 2 जा 14, ठीक है, 7 2 जा 14, 5 19 हो गया। फिर हम 2 से करा लेंगे, 2 8 जा 16, और 2 2 जा 4 1 5 ऐड करा देंगे, ये हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, आगे आते दूसरा क्वेश्चन करते हैं। लाइक लाइक लिखा है यहाँ पे 24 इंटू 36। कैसे करेंगे, आप क्या कर सकते हो, एक काम ये भी कर सकते हो, यहाँ से 2 लो इसमें भेज दो, तो यहाँ 72 होगा, है ना? यहाँ पे, यहाँ से 2 लो, यहाँ पे भेज दो, तो यहाँ पे 12 बचेगा, यहाँ पे 2 चला जाएगा, 70, है ना? अब आप करा दो, 12 से करा दो डायरेक्टली, 12 का टेबल आता होगा, करा दो, तो ये हो जाएगा 24 2 कैरी,
और ये हो जाएगा आपका 84, 84 और 2 86 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? भाई मेरे, मैंने क्या करा, 12 का डायरेक्ट करा था ना, 12 का हमने कराया तो कितना आया, 24 आया, 24 की 4 दो कैरी, है ना, 12 7 84, 84 2 86, यही मैंने लिखा है यहाँ पे। क्लियर? तो आपको समझ में आया टू डिजिट मल्टीप्लीकेशन कैसे करना है ना। मेनली आप ऐसे ही करो, लाइक लिखा है यहाँ पे 54 लिखा है और इंटू 14, या मान लो कि ऐसा टेबल लिखा जो आपको लर्निंग है, मान लो यहाँ पे लिखा है 32 ही लिखा है। तो आप क्या करो, यहाँ पे 50 है, 50 प्लस 4 करेंगे तो 54 होगा, तो 50 का पहले करा दो। 5 टू ज़ा 10, है ना, 5 टू ज़ा 10 की 0 1 कैरी, 5 3 ज़ा 15 1 16, और एक जीरो ऑलरेडी आएगा क्योंकि यहाँ पे 50 था ना, 50 से करा रहे हैं। और 4 से करा दो, 4 8 ज़ा 4 2 ज़ा 8, और 4 3 ज़ा 12, ये हो जाएगा 8, इसको ऐड करेंगे तो 8 आएगा, और ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 17, 1728 आपका आंसर है। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? यहाँ तक सभी को समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। ठीक है, अब बात आती है, अब बात आती है मल्टीप्लिकेशन में टू कंसेक्यूटिव नंबर का मल्टीप्लाई कराना। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर, ठीक है, ये कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे, तो आपको पता है कि टू कंसेक्यूटिव नंबर क्या होते हैं, हमने कोई भी टू कंसेक्यूटिव नंबर लीजिए, टू कंसेक्यूटिव नंबर, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, लगातार, है ना। लाइक पहला हो गया एक्स, दूसरा हो गया एक्स प्लस वन। ठीक है, पहला हो गया एक्स, दूसरा हो गया एक्स प्लस वन, तो ये हमारे दो कंसेक्यूटिव नंबर हो गए, एक हो गया एक्स, एक हो गया एक्स प्लस वन। अब हमें क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करना है, तो आइए करके देखते हैं। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो एक्स इंटू एक्स प्लस वन। ठीक है, तो हम पहले क्या कराएंगे, इसका इसमें कराएंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर हम इसका इसमें कराएंगे तो क्या आएगा, एक्स मिलेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हमें मिला ये टू कंसेक्यूटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन कराने पे हमें यहाँ पे ये फॉर्मूला मिला। ठीक है, ठीक है, आगे आगे बात समझ में। ठीक है, आगे हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, दो तीन क्वेश्चन करते हैं, समझ में आ जाएगा। लाइक लिखा है, पहला क्वेश्चन है 11 इंटू 12 से मल्टीप्लाई कराना है। कंसेक्यूटिव का मतलब मैंने बताया ना, लगातार। ठीक है, तो 11 के बाद 12 भी आता है, लगातार है। 11 का मल्टीप्लाई 12 में कराना, तो कैसे करेंगे, वहां पे क्या आया था, वहां पे आया था, जब आपने कराया था तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मिला था, तो ये एक्स इसमें क्या होगा, ये होगा ना, तो यहाँ पे नंबर लिखा है, यही एक्स होगा, है ना। और उसी नंबर को हमें क्या करना है, ऐड करना है, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे रखो 11 का स्क्वायर प्लस 11, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 प्लस वन, जब आप ऐड कराएंगे तो 132, यही आपका आंसर है। क्लियर इतनी बात? फिर से करके देख, हाँ, लिखा है 13 इंटू 40 कराना है, तो अब क्या करेंगे, 13 का स्क्वायर प्लस 13, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 प्लस 13, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 182 आंसर। नेक्स्ट करके देखिए, ऐसे ही सिमिलरली 15 इंटू 16 करा लो, तो 15 का स्क्वायर प्लस 15, है ना, तो 15 का स्क्वायर 225 प्लस 15, तो ये हो जाएगा आपका 0, और ये हो जाएगा 4, 240 आंसर। समझ में आया, टू कंसेक्यूटिव नंबर से अगर मल्टीप्लाई कराते हैं तो कैसे कराते हैं, और क्या फॉर्मूला उसका है, इतनी बात क्लियर है। आगे अभी इसमें है कंसेक्यूटिव, अब पढ़ते हैं इवन नंबर और ऑड नंबर, तो यहाँ पे लिखते हैं कंसेक्यूटिव
इवन नंबर हो तब क्या होगा, कंजिक्यूटिव ऑड नंबर तब क्या होगा। ठीक है, तो कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स का क्या मतलब है यहाँ पे, इवन नंबर का मतलब है यहाँ पे आपका आएगा 2 4 6 8, है ना, इवन नंबर यही होते हैं। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, 1 3 5 7 9 2, हाँ यही होते हैं। इतनी बात समझ में आई। फिर यहाँ पे क्या होगा, कंजिक्यूटिव इवन नंबर एक्स, एक्स में जब हम 2 ऐड करेंगे, इवन में जब हम इवन ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, इवन मिलता है ना। इवन में जब हम इवन ऐड करते हैं, मान लो यहाँ पे कोई इवन नंबर होगा, इवन में जब हम इवन ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इवन नंबर मिलेगा। भाई 4 में 2 ऐड करेंगे तो 6 ही मिलेगा ना, तो वो 6 ऑलरेडी इवन नंबर होता है। सिमिलरली जब हम यहाँ पे ये हो जाएगा x+4 x+6, है ना, अप टू डॉट। तो जब हम इवन नंबर होता है तो इवन नंबर में रिमाइंडर क्या होता है, 0 होता है। रिमाइंडर क्या होता है, 0 होता है ना। रिमाइंडर क्या होता है, 0 होता है। सेम, सेम यहाँ पे भी होगा, सॉरी यहाँ पे 4 होगा, x+6 डॉट। तो अगर आप फिर यहाँ पे बस चेंज यही होता है कि जब कंसेक्यूटिव ऑड नंबर होता है तो वहां पे रिमाइंडर 1 होता है, इवन होता है वहां पे रिमाइंडर कितना होता है, 0 होता है। क्लियर। कंसेक्यूटिव इवन और ऑड नंबर का अगर हम मल्टीप्लीकेशन कराते तो कैसे कराते हैं, ठीक है। आइए। तो वहां पे एक फॉर्मूला होता है, n × n+2, ठीक है, n+2, n+2 दिया हुआ है। n+2 का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा था x+2, तो सिमिलरली वही n+2, n में कोई एक नंबर होगा, यहाँ पे n कोई एक नंबर होगा। तो इवन में हम इवन ऐड कराएंगे तो इवन मिलेगा, इवन में हम ऑड ऐड कराएंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, ऑड मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, ये लिखा n क्रॉस, क्रॉस का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो n × n+2। तो यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों के बीच का मिडिल नंबर लेना है, ठीक है, उसका स्क्वायर करना है -1। जब भी हम कंसेक्यूटिव इवन या ऑड नंबर किसी का भी मल्टीप्लाई कराएंगे आपस में, तो वहां पे क्या करेंगे, मिडिल नंबर का स्क्वायर, उनके बीच का जो मिडिल नंबर होगा, इन दोनों नंबर्स के जो बीच का मिडिल नंबर होगा उसका स्क्वायर -1। ठीक है, तो ये आपको याद रखने वाली चीज है, ये आपकी फॉर्मूला कह लो या आप इसको ट्रिक कह लो, जो भी है। ठीक है, तो इस पे एक एग्जाम्पल यही भी करते हैं, लाइक आपको दिया है 13 × 15, ठीक है। तो आप देखेंगे 13 में जब हम 2 ऐड कराएंगे तो 15 आएगा ना? तो वही लिखा हुआ है 13 × 15, तो ये क्या हो जाएगा, इसके बीच का मिडिल नंबर लेना है, इन दोनों के बीच का मिडिल नंबर क्या होता है, 14। उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, माइनस क्या करना है, 1 करना है। तो 14 का स्क्वायर 196 -1, कितना हो जाएगा, 195। यही आपका आंसर है। ठीक है, सभी को बात समझ में क्लियर इतना, है ना। आप करके देख लो, यही आएगा आंसर, है ना। लाइक लिखा है 12 × 14, ठीक है, 12 × 14। तो कैसे करेंगे, इसका मिडिल नंबर क्या होगा, 13 होगा, उसका स्क्वायर करेंगे -1 करेंगे, तो 13 का स्क्वायर 169 -1, तो कितना होगा, 168। ठीक है, क्लियर, आई होप सभी को क्लियर होगा। ठीक है, आगे बढ़े। यहाँ पे सभी को क्लियर। ठीक है, फिर आती है बात, फिर अगर आपका एक ट्रिक आती है, अगर लिखा है 111 की मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, तो हमें 111 कब मिलता है, जब हम 37 मल्टीप्लाई 3 कराते हैं। ठीक है, जब हम 37 का 3 में मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमें कितना मिलता है, 111 मिलता है।
ठीक है। तो इस टाइप को कहीं मिल जाता है कि मान लीजिए कि 111 मल्टीप्लाई कोई भी नंबर आपको दे दिया होता है, ठीक है। तो कैसे करते हैं, तो लाइक ये लिखा है 111, है ना। इसका क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 37 into 3। सिमिलरली अगर इसी तरीके से लिखा है 222, तो इसको क्या लिख सकते हैं 37 into 6। कैसे 6 आया, अच्छा भाई यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, यहाँ से 2 से डिवाइड कर दो या मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे 111 ही तो होगा। अरे भाई मेरे 111 into 2 करोगे तो कितना होगा, 222 तो होगा, वही है ना। तो यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं 37 into 3 लिख सकते हैं, और ये 2 ऑलरेडी है तो ये 2 and 6 हो जाएगा, 37 into 6 मैंने ये लिखा है यहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से सिमिलरली अगर 333 लिखा है, और तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 37 into 9 लिख सकते हैं। एंड सिमिलरली अगर 444 लिखा है तो इसको क्या लिख सकते हैं 37 into 12 लिख सकते हैं। क्लियर, एंड सो ऑन। ये बात समझ में आई? यहाँ पे सिमिलरली ऐसे 555, यहाँ पे क्या लिख सकते 37 into 5 3 और 37 into 15, ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ पे लिखा 666 इज इक्वल टू 37 और ये हो जाएगा 18। क्लियर, समझ में आई? कहाँ कहीं पे भी ये नंबर लिखा होगा तो आप ऐसे कर सकते हो इसको। वरना आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे आती है आपकी एक ट्रिक, एक नंबर होता है 1001, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 7 into 11 into 30। जब हम इन तीन नंबर का क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमको क्या मिलता है 1001, ठीक है। जब हम इन तीन नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिलता है 1001 मिलता है। क्लियर है इतनी बात। ये हमारे क्या होते हैं थ्री कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स। अगर आपसे पूछ लेता कभी कभी 1001 में किसी भी 3 डिजिट नंबर का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये आपकी ट्रिक है। 1001 में किसी भी 3 डिजिट नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सेम वही नंबर क्या होगा, ए बी सी, ए बी सी रिपीट मिलेगा। देखिए क्या बताया मैंने, किसी भी नहीं किसी भी 1001 में किसी भी 3 डिजिट नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वही नंबर 2 बार रिपीट होकर मिलेगा। 2 बार रिपीट होने का मतलब है कि एक बार तो एबीसी मिलेगा ही, फिर दोबारा एबीसी मिलेगा। यही आपका क्या होगा ट्रिक होगा। कहीं पे भी आपको दिख जाए 1001 उसके साथ कोई भी 3 डिजिट नंबर दिख जाए तो आपको क्या करना है, एक बार वो नंबर लिख देना है, फिर सेम वही नंबर रिपीट कर देना है, ठीक है। ये आपको याद रखने वाली चीज। क्लियर, आप करके देखना। 1001 है, मल्टीप्लाई आप करोगे 345 का, तो आपको क्या मिलेगा 345 सेम वही नंबर आपको, ठीक है। आप इसको घर पे करके देखना कैलकुलेटर से, या आप बेसिक कैलकुलेशन से करके देखिएगा आपको यही मिलेगा। इतनी बात समझ में आई। तो अभी तक जो हमने पढ़ा ये हमने क्या पढ़ा, मल्टीप्लिकेशन ट्रिक पढ़ी, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में काफी सारे हो गए और शायद कंप्लीट ही हो गया सारा, है ना। हाँ, एक और रहती है इसमें, इसमें रहती है 15। 15 नंबर से अगर किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते तो कैसे लिख सकते हैं, तो ये 10 हो गया प्लस 5 लिख सकते हैं, और हमने आपको बताया था कि हम 5 को क्या लिख सकते हैं 10/2 लिख सकते हैं। तो हमसे बेसिक क्या लिख सकते हैं 10 + 10/2 लिख सकते हैं 15 को, ठीक है। 15 को 10 + 10/2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल है, अ, मान लीजिए लिखा है आपका 24 और ये 240 लिखा है, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई 15 से कराना है तो कैसे कराएंगे, 15 को हम क्या लिख सकते हैं 10 + 10/2 लिख सकते हैं, है ना। तो पहले इस नंबर का हम किससे 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये हो जाएगा, है ना। फिर सेम इसी नंबर का हाफ कर देंगे, हाफ का मतलब है कि ये 10/2, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे हम इसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसका इसी नंबर, भाई नहीं समझना है,
क्या है समझ में देखिए, यहाँ पे हम क्या करें, 240 लिखा इंटू 15 से मल्टीप्लाई कराना है। हम 15 को लिख सकते हैं 10 प्लस 10/2। ठीक है, तो हम 240 का जब हम 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ये मिलेगा। ठीक है, अब हमें इसी नंबर का हमें क्या करना है भाई, 10/2 का मतलब है 10 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर 2 कराएंगे तो हाफ हो जाएगा ना, 1200 हो जाएगा। बस ऐड कर दो, आंसर है। समझ में आई? बस ये लास्ट ट्रिक थी और मल्टीप्लिकेशन में ऑलमोस्ट मोस्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़े, है ना। आगे हमारा है एक्स एक्स प्लस 2, है ना, x+4 और आपका x+6। अभी हम लोगों ने सीखा मल्टीप्लिकेशन ट्रिक देखी। ठीक है, अब हम देखेंगे टेबल ट्रिक्स। क्या देखने वाले हैं? टेबल ट्रिक्स। ठीक है, तो टेबल ट्रिक्स देख ली। ठीक है, अब हम सीखने वाले हैं क्या, टेबल ट्रिक्स देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? टेबल ट्रिक्स। ठीक है, तो देखिए पहली बात आपको 2 से लेकर 20 तक टेबल लर्न होगी, 2 से 20 तक। ठीक है, नहीं है तो ये ट्रिक वहाँ पे भी काम आ जाएगी। ठीक है, तो लाइक अगर आपसे पूछ लेता है वो कितने का, 42 का पूछता है टेबल, तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली क्या करना है, इधर 2 की टेबल लिखनी है तो 2 2 ज़ा 4। ठीक है, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12। ठीक है, फिर उसके बाद 14, फिर 16, फिर 18, फिर 20। क्लियर। यहाँ पे क्या करना है, 4 की टेबल लिखनी है, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 28, 4 9 4 8 ज़ा 32, 4 9 ज़ा 36, 4 10 ज़ा 14। अब क्या करना है, सिंपली क्या करना है, आपको ऐड करना है। ये लास्ट डिजिट है ना, वो लास्ट डिजिट सेम लिखनी है, बाकी इसको इसमें ऐड करना है। तो ये क्या होगा, 84 हो जाएगा, है ना। लास्ट डिजिट को आप ऐसे ही लिखोगे, लास्ट डिजिट को ऐसे ही लिखोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6, और इसमें ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा। इसको एज इट इज, फिर ये 16 हो जाएगा, फिर ये 0, और उसको ऐड कराएंगे 20 को तो 21 हो जाएगा। और ये आपका 2, है ना, 24 में 1 ऐड कराएंगे 25 हो जाएगा। और आपका ये हो जाएगा कितना, 4 4, और 28 में 1 ऐड कराएंगे 29 हो जाएगा। क्लियर। और ये हो जाएगा आपका 6, और इसमें 32 में 1 ऐड कराएंगे 33 हो जाएगा। और फिर ये हो जाएगा आपका 8, और ये 36 है, 36 में 1 ऐड कराएंगे तो ये 37 हो जाएगा। और सिमिलरली यहाँ पे क्या है, 0 है तो ये 0 हो जाएगा, और 40 में 2 ऐड कराएंगे 42। ठीक है, तो ये हो गया 42 की टेबल। अगर आप देखेंगे, अगर आपसे पूछ लेता है वो 36 की टेबल। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 6 का टेबल लिखना है सिंपली। क्या करना है, 6 का टेबल लिखना है। 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36, 6 7 ज़ा 42, 6 8 ज़ा 48, 6 9 ज़ा 54, 6 7 ज़ा 60। यहाँ पे 3 का टेबल लिखना है। 3 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24, 3 9 ज़ा 27, 3 10 ज़ा 30। तो मैंने क्या बताया, लास्ट जो वाला डिजिट है ना, उसको एज इट इज लिखना है। फिर इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो इस वाले में ऐड करना है, तो 6 1 7। ठीक है, 18 को 8 लिखना है, और ये होगा 9 1 10। ठीक है, और ये 4 हो गया, 12 में 2 ऐड कराएंगे 14 हो जाएगा, ये 0, 15 3 80, ये 6, है ना, यहाँ पे 6 हो जाएगा, और 18 3 21 हो जाएगा। सिमिलरली हो जाएगा 2 और 21 और 4 25 हो जाएगा। सिमिलरली इसमें हो जाएगा ये 8, और आपका ये हो जाएगा 28, हाँ, और आपका ये 4, और 27 में 5 ऐड कराएंगे 32, एंड 0 और 36। ठीक है, तो आई होप आपको टेबल ट्रिक समझ में आएगी। क्लियर। आगे बढ़े, आगे आपका आता है, फिर अब आगे आपका आता है स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर ट्रिक, स्क्वायर ट्रिक्स। तो जिसका यूनिट डिजिट 5 होगा, पहले क्या देखेंगे,
यूनिट डिजिट 5, जिस भी नंबर का यूनिट डिजिट 5 होगा हम उसके स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। तो लाइक अगर ये लिखा है 25 का स्क्वायर पूछ रहा है, ठीक है, तो क्या करना, जो लास्ट डिजिट है उसका स्क्वायर 25, ठीक है। इस जो और यहाँ पे पहला डिजिट है इसका सक्सेसिव, इसका सक्सेसिव कितना होगा, सक्सेसिव का मतलब होता है इस नंबर में एक ऐड कराएंगे, ठीक है, तो 1 ऐड कराएंगे तो 3 हो जाएगा, और इनका आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो 3 2 6, तो यहाँ पे लिख देंगे, हो गया 25 का स्क्वायर, हो गया, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, अगर आप ऐसे देखिए 35 का अगर पूछता है स्क्वायर, तो क्या करना है, 25 लिखेंगे, उसके बाद 3 का सक्सेसिव लेंगे तो 4 होगा, 4 का ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 12 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख दोगे आप 12, ठीक है। ये हो गया 35 का स्क्वायर, है ना। सिमिलरली अगर आपसे पूछता है 95 का स्क्वायर बताइए, क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर 25, और इसमें एक ऐड कराएंगे तो 10 हो जाएगा, और 10 9 90। सिमिलरली अगर आपसे पूछता है 105 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, और इसमें 1 ऐड कराएंगे तो 11, और 11 10 110। क्लियर, ये बात समझ में आई, यूनिट डिजिट 5 होगा तो हम कैसे उसका स्क्वायर निकालें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है आपकी 25 से लेकर के 75 तक के स्क्वायर्स को कैसे निकालें, ठीक है। तो जब भी हम इसके स्क्वायर को निकालेंगे तो यहाँ पे आप बेस क्या लोगे, बेस क्या मानोगे आप, 50, ठीक है, बेस क्या लोगे, 50। इतनी बात क्लियर है, बेस आप 50 लोगे, और क्या करोगे, ये 25 प्लस माइनस एन, एन का मतलब नंबर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि बेस 50 लेंगे, और ये 25 प्लस, जब हम किसका निकाल रहे हैं, 25 टू 75 का स्क्वायर, ठीक है। तो लाइक जैसे मान लीजिए कि इसके बीच का कोई भी नंबर दिया है, मान लीजिए आपको दिया 45 का स्क्वायर, 46 का स्क्वायर निकालना है, 46 का स्क्वायर आपको निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, अब हमें ये देखना है कि ये जो 46 है ये 50 से कम है या ज़्यादा है। पहले तो हमें कंडीशन ये देखनी है कि जो बेस हमने लिया है 50, ठीक है, तो जो नंबर हमें गिवन है जिसका हमें स्क्वायर निकालना है वो 50 से कम है या ज़्यादा है। अगर कम है, ठीक है, कितना कम है ये देखना है, कम है तो कितना कम है, 4 कम है, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16 होगा। ये बात क्लियर है, 4 कम था, हमने चेक किया कि बेस हमारा 50 है, 50 से जो नंबर हमें जिसका स्क्वायर निकालना है कितना कम है, 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16 हो गया। अच्छा कितना कम है, 4 कम है, तो हम क्या करेंगे, ये जो 25 प्लस माइनस एन लिखा है ना, 25 में उसी उतना ही हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो 25 - 4 कर देंगे, 21 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 21 लिख देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया, ठीक है, कोई बात। हमने बताया था कि आपको बेस कितना लेना है, 50 लेना है, 25 प्लस माइनस एन करना है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है, कब, जब हम 25 टू 75 तक के नंबर्स का क्या निकालेंगे, स्क्वायर्स निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, लाइक अब मान लीजिए कि आपको दिया है 52 का स्क्वायर निकालना है, किसका निकालना है, 52 का स्क्वायर निकालना है, तो ये 50 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा। तो हमेशा हम जब भी अगर सिंगल डिजिट में आ रहा होगा तो हम जीरो लगाएंगे, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, 25 मतलब जोड़ देंगे, अगर ज्यादा है तो जोड़ देंगे 25 में, अगर कम है तो हम लेस कर देंगे, ठीक है। तो ज्यादा है तो जोड़ देंगे तो कितना होगा, 27 होगा। यही आपका आंसर है। यहाँ तक सभी को बात क्लियर है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे आपसे क्या बोल रहा है, ये तो हो गया बात हमारी 25 से 75 तक की, ठीक है। इसके बाद आती है बात, अगर आपसे बोल रहा है 75 टू 125, ठीक है, 75 से 125 तक अगर बोल रहा है आपसे, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे बेस आप कितना लोगे, 100 लोगे, बेस कितना लोगे, 100 लोगे, ठीक है। वहां पे हमने कितना लिया था, वहां पे हमने 50 लिया था, यहाँ पे बेस कितना लेंगे, 100 लेंगे, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, है ना। तो चलिए, अगर हम देखते हैं यहाँ पे हमसे बोल रहा है वो 92 का स्क्वायर निकालना है, किसका निकालना है, 92 का स्क्वायर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि ये 100 से कितना कम है या ज्यादा है। तो कितना कम है, 8 कम है, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है, ठीक है। कितना होता है, 64 होता है, ठीक है। तो ये कितना कम है, 8 कम है, तो हम क्या करेंगे, 8 जितना कम है वो
फिर उसी नंबर्स में उसको माइनस कर देंगे, तो इससे ही क्या कर देंगे, 8 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 84। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा भाई। 84 में 8 ऐड कराओगे 92 आएगा ना, 8 4 12 92 आ जाएगा। नहीं समझ में आया, फिर से देखो। लाइक अगर आपसे बोल रहा है 98 का, तो 98 का अगर हमें स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे, हमने बोला बेस हमारा कितना है, 100 है। बेस हमारा कितना है, 100 है। हम चेक करेंगे वो नंबर कितना कम है या ज्यादा है, तो कितना कम है, 2 कम है। तो 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, जितना कम है उतना ही इस नंबर से घटा देंगे। ठीक है, तो कितना घटाएंगे, 2 घटा देंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। यही आपका आंसर है। ठीक है, अगर आपसे बोल रहा है 105 का स्क्वायर, यहाँ पे 6 कर लो, क्योंकि 5 का यूनिट बेस तो मैंने बताया आपको। ठीक है, यहाँ पे 6। ठीक है, तो कितना ज्यादा है 100 से, 6 ज्यादा है, तो 6 का स्क्वायर 36 है ना। 6 का स्क्वायर 36, और कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, उसी नंबर में उतना ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे 6 और ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। यही आपका आंसर है। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। तो इसी तरीके से करना है आप इस बार। ठीक है, एक होता है यूनिवर्सल मैथ, यूनिवर्सल मैथ, फिर वो चाहे 2 डिजिट हो, 3 डिजिट हो, सब में काम आता है। लाइक अगर लिखा है 27 का स्क्वायर निकालना है, तो हमें क्या करना है, 27 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है 49, इसका स्क्वायर करना है तो 4। ठीक है, फिर इससे इसका मल्टीप्लाई कराना है, तो 7 टू ज़ा 14, और फिर इससे मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, तो 14, 7 टू ज़ा 14, और 14 टू ज़ा 28। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, एक डिजिट छोड़ के लिखेंगे, तो ये 8 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, सिंपली ऐड करेंगे, तो ये 9 आ जाएगा। 8 4 12, 2 कैरी 1। ठीक है, 4 5 5 2 7, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर। ये यूनिवर्सल मेथड आप किसी में भी लगा सकते हैं, 2 डिजिट हो, 3 डिजिट हो, किसी में भी हो, सब में लगा सकते हैं इसको। ठीक है, लाइक अगर मान लीजिए आपको दिया है 74 का स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। ठीक है, फिर हमने क्या बताया, इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर उसका उसमें कराएंगे। ठीक है, तो 7 4 जा 28, और 28 का 2 में कराएंगे तो 56। ठीक है, यहाँ फिर लास्ट से एक डिजिट छोड़ के लिखना है, तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 5। फिर क्या करना है, सिंपली ऐड करना है, तो ये 6 हो जाएगा, और ये कितना 7 हो जाएगा, और ये 9 4 9 5 14 की 4 1 कैरी, और ये हो जाएगा 5। यही आपका आंसर। क्लियर। किसी भी 3 डिजिट नंबर्स का हम स्क्वायर निकालना तो कैसे निकालते हैं, 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर, वैसे कैसे, यूनिवर्सल मेथड से, जो मैंने आपको यूनिवर्सल मेथड बताया उससे। तो पहला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, कैसे निकालना है, यूनिवर्सल मेथड। ठीक है, उससे कैसे निकालेंगे, लाइक आपको दिया 328 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, ये आपको गिवन है। इतनी बात क्लियर है। तो आप 8 का स्क्वायर करेंगे, कितना होगा, 64, है ना। 32 का स्क्वायर करेंगे, 1156 मिलेगा। क्लियर। फिर मैंने आपको क्या बताया कि आप ये करोगे 32 का मल्टीप्लाई, ये आपका भाई फर्स्ट था, ये सेकंड था। 32 का मल्टीप्लाई 8 में, और फिर जितना आएगा उसका स्क्वायर, उसका मल्टीप्लाई 2 में कराएंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर। तो यहाँ से अगर आप कराएंगे तो 544 आपको मिलेगा। फिर क्या करना है, सिंपली ऐड कराना है, तो ये 4 हो जाएगा। 6 4 10 की 0 हो जाएगा, 1 कैरी आ जाएगा। 6 4 10 1 11 की 1 1 कैरी। 5 5 10 1 11 1 कैरी, और ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 1। क्लियर, तो आपका ये आंसर आएगा। सिमिलरली अगर आप देखेंगे, अगर सेकंड क्वेश्चन आपका है 527 का आपको स्क्वायर निकालना है, तो हम ऐसे करते हैं, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, है ना। तो 52 का स्क्वायर करेंगे तो 2704 मिलेगा, और जब 7 का हम करेंगे तो हमको 49 मिलता है। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, 52 का मल्टीप्लाई 7 में कराएंगे, फिर जितना आएगा हम उसका 2 में कराएंगे, तो हमको जब हम कराएंगे तो हमको मिलेगा 728। फिर हम क्या करेंगे, सिंपली ऐड करेंगे, तो ये 9 आ जाएगा। 842 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 1 कैरी। 4 2 6 1 7, और ये 7 का 7 आ जाएगा, और ये 7 रहेगा, और ये 2। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर इतनी बात।
अब आप कर लेंगे, चाहे 2 डिजिट दे, चाहे 3 डिजिट दे, चाहे 1 डिजिट दे दे, ठीक है। देखिए, अगर हमें 4 डिजिट कहीं पे दिए, अगर हमें उसका स्क्वायर निकालना है, ठीक है, यूनिवर्सल मेथड से, तो कैसे करते हैं? तो अगर हम क्वेश्चन से लेकर के चलें, तो मान लीजिए पहला क्वेश्चन दिया 1225 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें ऐसे करना है, इसको फर्स्ट मानना है, इसको सेकंड लेना है, ठीक है। 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 मिलेगा, और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 मिलेगा। क्लियर इतनी बात? फिर हम इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, और फिर जितना आएगा उसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। तो जब हम 12 का 25 और इंटू 2 कराएंगे तो हमें 600 मिलेगा। कितना मिलेगा? 600 मिलेगा, और उसको हम कहाँ मिडिल में रखेंगे, ठीक है, उसको हम बीच में रखेंगे। क्लियर? फिर हम क्या करेंगे, सिंपली ऐड कराएंगे, तो ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और ये 2 आएगा, और ये 6 यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ +6 हो जाएगा, तो ये 6 आ जाएगा, और ये 0 रहेगा, और ये 6 उठ के यहाँ जाएगा, ठीक है। तो ये 6 4 10 हो जाएगा, 0 1 कैरी, ये 5 हो जाएगा, और ये 1 आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर इतनी बात? फिर आप देखेंगे सेकंड सेकंड क्वेश्चन, मान लीजिए हमने लिया है 31 और 18 का, ठीक है, स्क्वायर। तो हमें क्या करना है भाई, फर्स्ट सेकंड, है ना। 18 का स्क्वायर 324, और 31 का स्क्वायर होता है आपका 961। क्लियर? क्लियर इतनी बात? जब भी 4 डिजिट वाला होगा, तो जो भी इनका मल्टीप्लाई करने पे आएगा, वो हमें कहा मिडिल में रखना है, इन दोनों स्क्वायर के बीच में रखना है, ठीक है। तो 31 इंटू 18 इंटू 2 कराएंगे तो आपको मिलेगा 1116, ठीक है, 1116। तो 1116 हमने रखा। फिर हमें क्या करना है, सिंपली ऐड कराना है, तो ये 4 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, ये 3 इधर जाएगा, तो 6 3 9 हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा आपका, ठीक है। फिर ये 11 इधर जाएगा, भाई ये 11 इधर आएगा ना, तो ये 11 यहाँ पे ऐड करा दो, तो ये 1 1 2 हो जाएगा, और ये 6 1 7 हो जाएगा, और ये 9 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर? क्लियर है सभी को? ठीक है, आगे बढ़े। अभी तक किसी को कोई डाउट है यूनिवर्सल मेथड्स का? ठीक है, अब बात आती है, रिपीटेड नंबर का स्क्वायर, ठीक है। रिपीटेड नंबर स्क्वायर ट्रिक्स, ठीक है। तो ये कैसे निकालते हैं? अगर आपको दिया है 11, 11 का स्क्वायर करते हैं, हमें क्या मिलता है? 121। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब यहीं पे लिखा होगा 111 का स्क्वायर करना है, तो हमें क्या करना है, देखिए, जब यहाँ पे हम करें तो 1 2 और फिर 1 मिल रहा था, ठीक है, यानी काउंटिंग चल रही थी 1 से 2, और फिर उसके बाद 1 आया था, यानी बैक, ठीक है। तो हमें यहाँ क्या करना है, यहाँ पे देखिए 3 है, तो हमें कितना जाना है? 1 2 3, और फिर क्या करेंगे, हम बैक जाएंगे, तो यानी बैक कितना जाएंगे? 2 1, ठीक है। भाई यहाँ पे क्या था? 11 था, 11 का स्क्वायर करते हैं 121 मिलता है। तो अगर आप गौर से देखेंगे, तो ये 1 लिखा है, ये 2 लिखा है, फिर ये 1 लिखा है, यानी पहले काउंटिंग 1 से 2 तक गई, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट थी, इसीलिए 1 से 2 गई, और फिर हमने बैकवर्ड लिया, तो बैक में क्या? 1 लिखा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे 1 2 3, और फिर 2 1। अगर यहाँ पे 4 टाइम्स 1 होता, और यहाँ पे फिर हम क्या करते? 1 2 3 4, और फिर हम बैक में जाते, तो बैक में यहाँ से जाते तो एक कम करके 3 2 1। क्लियर? फिर अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 टाइम्स लिखा है, ठीक है, 5 टाइम्स लिखा है, तो 1 2 3 4 5 तक जाएंगे, फिर बैक 4 3 2 1। इतनी बात समझ में आई? सिमिलरली कितने भी नंबर्स यहाँ पे गिवन हो, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इसका स्क्वायर निकालना है, तो हम क्या करेंगे? 1 से 6 तक जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, और फिर बैक 5 4 3 2 1। थी ना मजेदार? समझ में आई? कर लेंगे अब, कहीं पे भी अगर आपको 11 की देखने को मिलती है, ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, फिर नेक्स्ट आती है आपकी, अगर आपको 33 का स्क्वायर निकालना है, तो 33 यानी
थ्री का स्क्वायर करते तो हमें कितना मिलता है, 09 मिलता है। तो आप क्या करो, यहाँ पे जीरो रखो, यहाँ पे 9 रखो, ठीक है। थ्री का स्क्वायर 9 होता है, हमें 33 का स्क्वायर निकालना है, कैसे निकालेंगे, यहाँ पे जीरो रखा, गैप दे करके फिर 9 रखा, ठीक है। इससे एक कम कर दो, इससे एक कम करोगे तो 8 आएगा, इससे एक जोड़ दो तो यहाँ कितना आएगा, 5 आएगा। तो ये हो गया 33 का स्क्वायर। क्लियर, ये बात समझ में आई। भाई मैंने क्या किया, 33 का स्क्वायर यानी थ्री का स्क्वायर कितना होता है, लास्ट में थ्री है, थ्री का स्क्वायर कितना होता है, 09। मैं टू डिजिट चाहिए थे इसलिए मैंने 09 लिखा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 9 लिखा, एक गैप दिया, फिर जीरो लिखा, ठीक है, जीरो लिखा, फिर हमने क्या किया, एक इसमें से कम किया और जीरो में एक ऐड कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट, फिर अगर सिमिलरली आपको दिया है 333 का स्क्वायर निकालना, तो कुछ नहीं करना है, 9 ऐसे रखना है, जीरो को ऐसे ही रखना है, ठीक है। और इसमें वन, वन, एट, एट, ठीक है। जितने वन होंगे उतने ही एट होंगे, ठीक है। यहाँ पे एक वन था तो यहाँ पे एक एट होगा, यहाँ पे दो वन है तो यहाँ पे दो एट होंगे, बाकी 09 सिमिलर ही रहेगा। और अगर आप देखना चाहेंगे कि यहाँ पे वन वन हमने दो बार क्यों लिया है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे तीन बार तीन है, ठीक है। तो इससे एक बार कम करके हम उतने वन लेंगे, उतने एट लेंगे। आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ पे भाई हमने दो बारी बन गया, भाई हमें 33 का स्क्वायर याद रखना है, उसके बाद हमें कुछ नहीं करना, एक बढ़ाना है। भाई हमने एक थ्री बढ़ाया तो हमने एक वन बढ़ा दिया, एक एट बढ़ा दिया, तो जितने वन होंगे उतने ही एट होंगे। अब सिमिलरली अगर आपको फोर टाइम्स दे दिया, ठीक है, तो हमें क्या करना है, भाई हमने एक थ्री बढ़ा दिया ना, तो एक वन और बढ़ा देंगे, यहाँ पे एक एट और बढ़ा देंगे। मैंने आपको क्या कहा, जितने आपके वन होंगे उतने ही आपके एट होंगे, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे फाइव टाइम दे दे कोई बात नहीं भाई, दे दो, स्क्वायर निकालना, ठीक है। तो वन, 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 वन। अब भाई एक ऐड हो गया था तो हमने एक वन ऐड कर दिया, तो जीरो, जितने वन उतने एट, ठीक है। क्लियर, तो आप चाहें तो लिख सकते हैं कि जितने वन होंगे उतने क्या होंगे, एट होंगे। क्लियर, ये आप इसको नोट कर सकते हैं, समझ में आया? फिर आगे बढ़ते हैं। आगे आता है आपका, अगर लाइक लिखा है 66 का स्क्वायर, अगर आप देखेंगे सिमिलरली वैसे ही करना है। सिक्स का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है, सिक्स का स्क्वायर 36 होता है। तो मैंने आपको क्या कहा कि आप एक गैप करके यहाँ पे लिख लीजिए 36, इसमें एक कम कराइए, 5, वहां पे भी हम कम करा रहे थे, ठीक है, और वहां पे भी हम ऐड कर रहे थे, तो यहाँ पे भी क्या, सिक्स में एक कम करेंगे 5, और थ्री में एक जोड़ेंगे तो 4। ये आप क्या हो गया, 66 का स्क्वायर हो गया। अगर आपको थ्री टाइम सिक्स लिखा है, उसका स्क्वायर निकालना, 666 का स्क्वायर निकालना, तो कैसे, फिर मैंने क्या बताया, अब यहाँ पे एक ऐड हो गया, तो वहां पे हम क्या कर रहे थे, वन को इंक्रीज कर रहे थे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, फोर को इंक्रीज करेंगे, ठीक है। और जितने फोर होंगे उतने ही फाइव होंगे। फिर अगर आप यहाँ देखेंगे फोर टाइम्स लिखा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, थ्री टाइम फोर हो जाएंगे, और ये थ्री टाइम फाइव हो जाएगा, ये सिक्स हो जाएगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे सिक्स टाइम फाइव का स्क्वायर करना है, तो यहाँ पे फोर टाइम्स फोर हो जाएंगे, थ्री हो जाएगा, और फाइव टाइम्स फोर हो जाएंगे, और फोर टाइम्स फाइव हो जाएंगे, ठीक है। ये आपका आंसर होगा। क्लियर, समझ में आई इतनी बात, है ना। कहीं पे भी आपको इस टाइप का दिख जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ लास्ट डिजिट का स्क्वायर देखना है, फिर उसमें एक कम करना है लास्ट वाले से, और फिर जो सेकंड नंबर पे है, उसमें एक उसमें भी एक ऐड करना है, ठीक है। उसमें एक कम करना है, लास्ट डिजिट में जो होगा उसमें एक कम करना है, और जो सेकंड नंबर पे होगा उसमें एक क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लास्ट आता है आपका 99 का स्क्वायर। अच्छा, नाइन का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। नाइन का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। तो आप क्या करो, 81 लिख लो गैप दे करके, ठीक है। इसमें से एक कम कराओगे तो जीरो हो जाएगा, इसमें से एक ऐड करोगे तो कितना होगा, 9 हो जाएगा। सिंपल है। भाई लास्ट वाले डिजिट से हम ऑलवेज कम कर रहे हैं, और जो सेकंड नंबर पे डिजिट लिखिए उसमें हम एक ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे -1 कर रहे हैं, ठीक है। ये बात आपको बस याद रखनी है, फिर आपको 33 का स्क्वायर दिख जाए, 66 का स्क्वायर दिख जाए, 99 का स्क्वायर दिख जाए, आप ऐसे करना है, ठीक है। लास्ट डिजिट का स्क्वायर निकालना है, बस वहां से आपको लिखना आना चाहिए, ठीक है। 999 का स्क्वायर अगर आपसे पूछ रहा है तो मुझे कुछ नहीं करना है, 81 ऐसे लिख लेना है, और यहाँ पे
भाई एक 9 हम बढ़ा दिए तो यहाँ पे भी एक 9 बढ़ जाएगा, यहाँ डबल जीरो हो जाएगा, जितने 9 उतने जीरो। जैसे उसमें हम कर रहे थे ना, जितने 1 उतने, भाई वहां पे क्या कर, जितने 1 उतने 8। फिर उसके बाद हमने 66 वाले में क्या किया, जितने 4 उतने 5, यहाँ पे जितने 4 उतने 5, है ना। सिमिलरली यहाँ पे जितने 9 उतने 8। ठीक है। अगर आपको 4 टाइम्स भी दे देता है कोई बात नहीं, दे दो आप, तो हम कर ले लेंगे। ठीक है। तो 4 टाइम्स आपके आपने यहाँ किया ना तो 3 टाइम्स आएगा। ठीक है, एक बढ़ा ना तो एक बढ़ेगा, और ये बन जाएगा। यहाँ पे अगर आपको 5 टाइम्स दे देता है, कुछ नहीं करना, 4 टाइम्स 9 आ जाएगा। फिर ये आपका 8 रहेगा, 8 रहेगा, और ये आपका 4 टाइम्स 1, और ये आंसर आपका। क्लियर सभी को? ठीक है। एंड फिर आपका एक लास्ट आता है, लास्ट आता है आपका स्क्वायर मिरर मैजिकल। स्क्वायर मिरर मैजिकल कंसेप्ट। ये क्या बला है भाई, ये कौन सी बला आ गई? ठीक है, अगर आपको कहीं पे मान लीजिए लिखा है 14 का स्क्वायर और यहाँ पे दिया है आपको 87 का स्क्वायर। मिरर का मतलब होता है, ये मोस्टली आपको बैंक और एसएससी और रेलवे में देखने को मिल जाते हैं, और सीडीएस में भी ये क्वेश्चन आया था इससे। ठीक है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे जो लास्ट डिजिट लिखी है ना, लास्ट वाला, तो आप क्या करो, इसको रिवर्स करो, 7 को इधर करो, 78 का स्क्वायर प्लस, फिर इसको यहाँ पे लिखो और उसको भी रिवर्स करो, 41 का स्क्वायर। ठीक है, उसके इक्वल होगा, है ना। 14 का स्क्वायर करेंगे और 87 का स्क्वायर करेंगे तो 78 का स्क्वायर और 41 के स्क्वायर के बराबर होगा। आप कैसे किया, मैंने क्या किया, जो लास्ट वाले डिजिट है, लास्ट यहाँ पे जो लिखा है, उसको हमने यहाँ फर्स्ट नंबर पे लिखा, जो सेकंड नंबर पे लिखा उसको हमने यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे लिखा, और हमने रिवर्स करके लिखा, इन दोनों डिजिट को आपस में चेंज करके लिख दिया। ठीक है। सिमिलरली इसमें भी हमने किया, और इसको सेकंड पोजीशन पे हमने लिखा। ठीक है। अगर यहीं पे आपको मान लीजिए 15 का स्क्वायर लिखा है प्लस 75 का स्क्वायर लिखा है, ठीक है, 15 का स्क्वायर प्लस 75 का स्क्वायर लिखा, तो आप क्या करोगे, सिमिलरली मैंने आपको बताया सेकंड नंबर पे उसको फर्स्ट नंबर पे रखना है, रिवर्स करके आपस में चेंज करके, तो 57 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 51 का स्क्वायर करेंगे इस वाले का, तो आपको दोनों की वैल्यूज इक्वल सेम मिलेगी। क्लियर इतनी बात? नेक्स्ट अगर आपका आता है 17 का स्क्वायर प्लस 84 का स्क्वायर, ठीक है, 17 का स्क्वायर प्लस 84 का स्क्वायर अगर आप करते हैं, तो क्या करना है, 48 का स्क्वायर। अब हम बेसिक से नहीं बताएंगे, हम डायरेक्टली करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे 71 का स्क्वायर करेंगे तो आपको दोनों की वैल्यू क्या मिलेंगी, सेम मिलेंगी। क्लियर सभी? यहाँ ग्रुप की। ठीक है। क्यूब, क्यूब ट्रिक। तो क्यूब ट्रिक को मैंने, ठीक है, पहले हम देखेंगे स्टार्ट विथ 1। कोई भी नंबर स्टार्ट होगा 1 से तो उसकी क्यूब कैसे निकालना है, और ये हम यहाँ से 1 to 100 देखेंगे। ठीक है। कोई भी नंबर 1 से स्टार्ट होता है उसका क्यूब कैसे निकालना है पहले हम वो देखेंगे। लाइक अगर मान लीजिए आपको दिया है 12 का क्यूब निकालना है, 12 का, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, यही लिखा है स्टार्ट विथ 1। ठीक है। तो 1 का क्यूब निकालना तो कैसे करेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे, 2, फिर इसका स्क्वायर करेंगे 4, फिर इसका क्यूब करेंगे तो 8। क्लियर? मैंने क्या किया, ये 1 2 लिखा था तो 1 2 उसका स्क्वायर इसका क्यूब, तो ये हो गया। ठीक है। क्लियर इतनी बात? फिर आप क्या करो, फर्स्ट एंड लास्ट नंबर को कट कर दो, फर्स्ट एंड लास्ट नंबर को कट कर दो, इसका डबल करो 4, इसका डबल करो 8। ठीक है। मैंने क्या कहा, जो आपका लिखा था स्टार्ट विद 1 यानी 12 का क्यूब निकालना है, मैंने क्या किया, 1 लिखा। ठीक है, आपने लास्ट में अगर करना है तो आप इसका, आप ऐसे भी समझ सकते हो कि मैंने 2 का क्यूब लिख दिया यहाँ पे, फिर हमने इसका हाफ कर दिया, इसका हाफ कर दिया। मैं जो बोल रहा हूँ सिंपली आप उसको ऐसा करो। आप क्या किया, मैंने 12 का क्यूब निकालना था तो 1 2 फिर इसका डबल फिर इसका डबल। ठीक है। फिर मैंने क्या किया, लास्ट लास्ट एंड फर्स्ट को हमने कट कर दिया, और इसका डबल कर दिया, इसका डबल कर दिया। अब हम क्या करेंगे, सिंपली ऐड कराएंगे, तो सिंपली ऐड कराएंगे तो ये 8 हो जाएगा, 4 और 8 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 2 1 कैरी, 4 2 6 1 7, और ये 1, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? हम्म? ठीक है। अब आप देख लीजिए, अगर मान लीजिए 14 का क्यूब निकालना है, तो मैंने आपको क्या बताया, 1
4, ठीक है, इसका डबल और फिर इसका डबल 64, ठीक है। फर्स्ट एंड लास्ट को कट करो, इसका डबल करो, इसका डबल कर दीजिए, ठीक है। फिर सिंपली ऐड कराना, ये 4 होगा, ये 6 यहाँ जाएगा, 6 यहाँ पे आएगा, 6 6 12 हो जाएगा, 12 टू 14 की 4, 1 कैरी, है ना। तो ये 3 टू 5, 5 इधर जाएगा, 13 हो जाएगा भाई। 5 जो होगा ये इधर आके ऐड होगा ना यहाँ पे 5, तो 5 और 4 9, 9 और 8 17 की 7, 1 कैरी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2। ये आपका क्या हो गया, 14 का क्यूब हो गया। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। अब मान लीजिए आपको दिया है 16 का क्यूब का, तो यहाँ पे 1 6 और फिर इसका स्क्वायर, ठीक है, इसका क्यूब। क्लियर, फर्स्ट एंड लास्ट को कट करना है, इनका डबल करना है, तो ये 12 हो जाएगा और ये हो जाएगा 72, ठीक है। सिंपली ऐड करना है, तो ये 6 हो जाएगा, और फिर आप इसको इधर ले आओगे, तो 21 यहाँ पे ऐड होगा, तो 6 2 8 1 9, है ना, और ये 7 10 और 12 की 2, ठीक है। नहीं सॉरी, ये आपने क्या किया, आपने क्या, इसको इधर 21 को इधर लिया है, यहाँ पे ऐड होगा, तो 6 2 8 1 9, ठीक है, 9 लिख लिया, और फिर आपका ये हो गया 7 3 10 टू 12, 12 यहाँ पे जाके ऐड होगा, है ना। तो 6 4 10 की 0, यहाँ पे 0 आएगा, 1 कैरी, 6 4 10, है ना, 0 1 कैरी, और 1 ये हो जाएगा आपका 3, तो 3 जाके यहाँ पे ऐड हो जाएगा और ये हो जाएगा 4, तो आपका 16 का स्क्वायर है। क्लियर, आगे बढ़े, इसमें किसी को कोई डाउट है? ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका आएगा एंड विथ 1। कोई भी नंबर अगर एंड हो रहा है 1 से, तो उसका क्यूब कैसे निकालना है, तो लाइक लिखा है 21 का क्यूब हमें निकालना है, 21 का क्यूब निकालना है, तो कैसे करना है, इसमें क्या करेंगे, हम पीछे से चलेंगे, 1 2 4 8, मैंने फिर क्या बताया, फर्स्ट एंड लास्ट को कट कर दो, ठीक है। वहां पे क्या कर रहे थे, हम स्टार्ट से चल रहे थे, ठीक है। अब जहाँ पे एंड एंड विथ 1 हो रहा है, जहाँ पे लास्ट जो डिजिट है आपको गिवन है, वो अगर 1 से खत्म हो रही है, तो उसका हमें स्क्वायर कैसे निकालना है, ठीक है। तो आप देखेंगे, तो फिर हम यहाँ पे क्या रिवर्स चलेंगे, 1 2 4 8, ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट को कट कर दिया, फिर सेम प्रोसीजर वैसे ही, ये हो गया 8, ये हो गया 4, फिर ऐड कराओ, ये 1 ये 6 12 की 2 1 कैरी 9, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे 31 का अगर क्यूब निकालना है, कैसे, लास्ट से चलेंगे, 1 3 9 एंड 27, फर्स्ट एंड लास्ट को कट किया, इसका किया 6 हो जाएगा, इसका करेंगे 18 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 6 3 9 हो जाएगा, 9 8 17 की 7 1 कैरी, फिर 2 इधर जाएगा, और ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 2। क्लियर, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्यूब में हमने चार में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। लाइक पहला हमने किया था स्टार्ट विथ 1, है ना, दूसरा है एंड विथ 1, है ना, फिर इसके बाद है आपका थर्ड नंबर है आपका, थर्ड नंबर है सेम डिजिट, सेम डिजिट, सेम डिजिट का क्यूब निकालना, तो कैसे निकालना है, ठीक है, सेम डिजिट का क्या करना है, क्यूब निकालना, तो कैसे निकालना है ये देखेंगे। तो लाइक अगर आपको दिया है, मान लीजिए कोई नंबर है 22 का क्यूब करना है, ठीक है, तो कैसे करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, इसमें 8/2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है, तो यहाँ पे आप कितना 4 टाइम्स 8 लिख देंगे, है ना। फर्स्ट एंड लास्ट को कट करेंगे, इसका डबल करेंगे 16, इसका डबल करेंगे 16, ये फिर ऐड करेंगे 8 हो जाएगा, और फिर इसको ऐड करेंगे 8 6 14 की 4 1 कैरी, तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 जब ऐड करा देंगे, तो 2 इधर आ जाएगा, ठीक है, प्लस 2 हो जाएगा, 8 2 10 6 16 की 6 1 कैरी, फिर ये 2 हो जाएगा, और इधर जाएगा ये 10 हो जाएगा, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको दिया 44 का क्यूब, तो मैंने क्या बताया, 4 का क्यूब क्या होता है, 64 होता है, 4 टाइम्स लिख लो भाई, लिख लिया, फर्स्ट एंड लास्ट को कट कर दो, और इसका आप करोगे
डबल तो 128, 128। फिर आप क्या करोगे, सिंपली ऐड करोगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 6 इधर जाएगा तो 8 6 14 हो जाएगा, 14 4 18 की 8 हो जाएगा, 1 कैरी, है ना। और ये हो जाएगा आपका 13 और 19, ठीक है। 19 इधर आएगा, प्लस का 19 इधर होगा ना। 13, 13 और 8 21 की एक, 2 कैरी, ठीक है। यहाँ पे 2 कैरी होगा, 6 3 9, 9 2 11, 11, ठीक है, 11, है ना। और अगर आप फिर देखोगे तो ये हो जाएगा आपका 11, 11 इधर आएगा, 4 1 5 और 6 1 7, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। नहीं सॉरी, यहाँ पे 21 आएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे 11 11 आ रहा था तो यहाँ पे एक ऐड होगा तो ये 21 होगा, तो यहाँ पे ये क्या आएगा, 8 होगा। क्लियर। किसी भी डिफरेंट नंबर का क्यूब निकालना तो कैसे निकालना, ठीक है, डिफरेंट नंबर क्यूब, लाइक आपको 23 का क्यूब निकालना है, ठीक है, आपका फर्स्ट नंबर मैंने मान लिया, ये आपका सेकंड नंबर हो गया, ठीक है। तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, यहाँ लिख लिया। 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है, मैंने यहाँ लिख लिया, ठीक है। बीच में हमने गैप कर दिया, ठीक है। फिर क्या करना है आपको, यहाँ पे फर्स्ट का स्क्वायर इंटू सेकेंड, सेकेंड का स्क्वायर इंटू फर्स्ट, ये कब करेंगे, जब डिफरेंट नंबर का क्यूब निकालना होगा तब करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, फर्स्ट नंबर हमारा 2 है और मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4, 4 इंटू 3 यानी 12, तो यहाँ पे हमने 12 लिख लिया। सिमिलरली सेकंड का स्क्वायर इंटू फर्स्ट, तो सेकंड का स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इससे मल्टीप्लाई, तो 9 टू ज़ा 18 हो जाएगा। फिर क्या करना है, फर्स्ट एंड लास्ट को कट कर दो, इसका डबल 24, इसका डबल 36, ये सिंपली क्या करो, ऐड करो। तो जब ऐड कराएंगे तो ये 7 हो जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा, ठीक है। ये 2 इधर आएगा, 6 टू 8 और 8 16, ठीक है, 16 की 6, 1 कैरी, 1 कैरी, तो ये हो जाएगा 4, और ये 4 यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 4 8, 2 10 की 0, 1 कैरी, ये हो जाएगा फिर 4, तो 4 यहाँ हो जाएगा, और ये फिर ऐड हो जाएगा 8 सब बार, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। नहीं समझ में आया तो एक और क्वेश्चन कर लेते, लाइक आपको दिया है 24 का क्यूब, ठीक है। तो 24 का क्यूब कैसे निकालेंगे, मैंने आपको क्या बताया, 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है, 4 का कितना होगा, 64 होगा। क्लियर। फिर आपने ऐसे लाइन खींच ली, है ना। फिर आपको क्या करना है, फर्स्ट का स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ 2, तो फर्स्ट का स्क्वायर यानी 4, और 4 का स्क्वायर 4 में तो 16 हो जाएगा। फिर सेकंड का स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ 2, तो 400 को 16 दूनी 32, तो यहाँ पे 32 होगा। फिर क्या करना, फर्स्ट एंड लास्ट को कट कर दो, इनका डबल कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 64, और ये हो जाएगा 16 दूनी 32। फिर क्या करना, सिंपली ऐड करना है, तो ये 4 आ जाएगा, ये 6 यहाँ पे हो जाएगा, तो 6 ये ऐड हो जाएगा, 6 4 10, 2 12 की 2, 1 कैरी, ये हो जाएगा 10 की 0, 1 कैरी, 6 3 9 की 9, 1 कैरी, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 4, और ये इधर आएगा 4, तो ये हो जाएगा 12, ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। भाई मेरे, मैंने क्या किया, ये 6 ये ऐड करना है ना, तो 4 आ गया, है ना। ये 6 को यहाँ ले गए, तो 6 4 10, 2 12 की 2, 1 कैरी हो गया, 6 3 9 1 10 0, 1 कैरी, 6 2 8 1 9 की 9 लिख लिया, है ना। और ये हो गया आपका 6 2 8 1 9 9, और ये हो गया 3 4, 4 इधर आएगा तो 12। क्लियर। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। आगे बढ़े, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछो, जितना मैंने पढ़ा है। अगर हमें क्यूब निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 24 का क्यूब मैंने क्या बताया, 2 का क्यूब कितना होगा, 8 होगा, है ना। और 4 का क्यूब कितना होगा, 64, ठीक है। फिर हमें ऐसे दो तीन लाइन खींचनी है, ठीक है। फिर उसके बाद फर्स्ट का स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ 2, ठीक है, तो यानी 4 और 16 हो जाएगा ये,
और फिर यहाँ पे 4 का स्क्वायर करेंगे और मल्टीप्लाई पे 2, तो 16 दूनी 32। ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट को हमने क्या किया, कट किया और फिर इसका डबल किया, तो ये हो जाएगा आपका 32 और ये हो जाएगा आपका 64। क्लियर। फिर हम क्या करेंगे, सिंपली ऐड कराएंगे तो ये 4 आएगा, ये 6 यहाँ जाएगा, तो 6 4 10 2 12 2 की 2 1 कैरी। ठीक है, तो 1 कैरी हो जाएगा, 6 3 9 और ये 1 10, तो यहाँ पे 10 ऐड हो जाएगा, तो ये 6 2 8 आएगा और ये 3 2 5 और ये 5 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो 8 और 5 13। तो ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, तो ये आपका क्यूब था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर रूट की किसकी आती है, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के लिए हमें 1 से 9 तक के स्क्वायर लाना होना चाहिए। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 0 1। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 0 4, है ना। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 0 9। एंड 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। एंड अगर आप देखेंगे 5 का स्क्वायर 25 में होता है, और 6 का स्क्वायर 36। क्लियर। 7 का स्क्वायर 49। 8 का स्क्वायर 64। 9 का स्क्वायर 59। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। अच्छा, आप देखेंगे यहाँ पे कि जब हम 1 का स्क्वायर कर रहे हैं, नहीं, हाँ, 1 का स्क्वायर कर रहे हैं तो हमें 1 मिल रहा है, और 9 का स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट 1 मिल रहा है। जब हम 1 का स्क्वायर कर रहे हैं और 9 का स्क्वायर कर रहे हैं तो हमें यूनिट डिजिट क्या मिल रही है, 1 मिल रही है। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि जब हमें 1 कब मिलेगा, हमें 1 तब मिलेगा जब हम 1 का स्क्वायर करेंगे या हम 9 का स्क्वायर करेंगे, तब हमें क्या मिलेगा, यूनिट प्लेस पे 1 मिलेगा। ठीक है, हम ये कह सकते हैं यहाँ पे। इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट, सिमिलरली हम क्या कह सकते हैं कि हमें 4 कब मिलेगा, हमें 4 कब कब मिलेगा, जब हम 2 का स्क्वायर करेंगे तब 4 मिलेगा, और हम एक 8 का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। ठीक है, यूनिट प्लेस पर 4 मिलेगा। बात क्लियर। नेक्स्ट, फिर आप देखेंगे 5 का स्क्वायर करने पे तो हमें 5 ही मिल रहा है। ठीक है, 5 हमें यूनिट प्लेस पे कब मिलता है, 5 का स्क्वायर करके मिल जाता है। फिर इसके बाद आती है 6 की बात। 6 हमें कब मिलता है, किस किस का स्क्वायर करने पे। 6 हमें मिलता है जब हम 4 का स्क्वायर करते हैं यूनिट प्लेस पे, तब हमें 6 मिलता है। जब हम 6 का स्क्वायर करते हैं तब हमें यूनिट प्लेस पे 6 मिलता है। क्लियर की बात, यस और नो। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम यहीं पे देखेंगे। हो गया 6 हो गया, है ना। फिर हमें 9 कब कब मिलता है, 9 हमें किसका स्क्वायर करने पे मिलता है, एक तो हमें 3 का जब हम स्क्वायर करते हैं तब यूनिट प्लेस पे 9 मिलता है, और एक हम 7 का स्क्वायर करते हैं तब हमें यूनिट प्लेस पे 9 मिलता है। क्लियर। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है कि हमें 1 कब मिलता है यूनिट प्लेस पे, जब हम 1 का स्क्वायर करते हैं, 9 का स्क्वायर करते हैं। 4 यूनिट प्लेस पे कब मिलता है, जब हम 2 का स्क्वायर करते हैं, 8 का स्क्वायर करते हैं। 5 कब मिलता है, जब हम 5 का स्क्वायर करते हैं। 6 कब मिलता है, 4 का स्क्वायर करने पे, 6 का स्क्वायर करने पे यूनिट प्लेस पे हमें 6 मिलता है। नेक्स्ट, फिर हमने आपको बताया कि जब 9 कब मिलता है यूनिट प्लेस पे, जब हम 3 का स्क्वायर करते हैं और हम 7 का स्क्वायर करते हैं, तब हमें क्या मिलता है यूनिट प्लेस पे, 9 मिलता है। क्लियर। स्क्वायर रूट में यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए। क्लियर है सभी को, भाई यहाँ तक सभी को क्लियर है ना। ठीक है, आइए इस पे बेस कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएगा। आपको लिखा 4489 का क्यूब स्क्वायर रूट निकालना है। तो कैसे निकालना है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि आपको पहले ये देखना है कि जो लास्ट डिजिट है ना, वो किसके किसके स्क्वायर के लास्ट का मिलता है। तो आपको 9 कब मिलता है, जब आप 3 का स्क्वायर करते हो तब मिलता है, और आप 7 का स्क्वायर करते हो तब यूनिट प्लेस पे क्या मिलता है, आपको 9 मिलता है। ठीक है। ठीक है, तो आपने ये चीज कर ली। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको लास्ट 2 डिजिट कट कर देनी है। क्या करनी है, लास्ट की 2 डिजिट कट कर देनी है। फिर जो 2 डिजिट लिखी है, हमें देखना है ये किन के स्क्वायर के बीच में मिल रही है। अगर हम 6 का स्क्वायर करते हैं तो हमें कितना मिलता है, 36 मिलता है। और अगर हम 7 का स्क्वायर करते हैं तो कितना मिलता है, 49 मिलता है। तो इसी के बीच में हमें क्या मिलेगा, 44 मिलेगा ना कहीं पे। इन्हीं दोनों नंबर्स के बीच में हमें क्या मिलेगा, 44 मिलेगा कहीं पे बीच में, है ना, मिलेगा। फिर आपको क्या करना है, सबसे छोटा जो नंबर है उसको पिक कर लेना है। जो सबसे छोटा नंबर है उसे हम पिक कर लेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे स्क्वायर नहीं लिखते हैं, वैसे हमने लिख दिया है। ठीक है, तो ये हमने क्या किया था, 3 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो हमें यूनिट प्लेस पे मिलता है, और जब हम 7 का स्क्वायर करते हैं तो मिलता है। फिर मैंने क्या कहा, उन दो नंबर्स को कट कर दिया।
ठीक है, उन दोनों नंबर्स को कट कर दिया। फिर उसके बाद जो आगे के जो नंबर लिखे थे, हमने देखा कि ये किसके स्क्वायर के बीच में आते, तो 6 का स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के बीच में 44 कहीं पे मिलेगा हमें। तो हमने फिर उसके बाद क्या किया, हमें उसके बाद क्या करना है, जो छोटा नंबर होगा ना हम उसे पिक करेंगे, जो छोटा वाला नंबर का स्क्वायर होगा हम उसे पिक करेंगे। तो हमने 6 ले लिया। उसके बाद हमें क्या चेक करना है, हमें ये चेक करना है 44 जो है ना, जो हमारा ये नंबर है ना, किस नंबर के स्क्वायर के नियरेस्ट मिल रहा है। तो आप देखोगे इसके बीच में कितना गैप है, यहाँ पे आपका ये 36 लिखा है, और इसमें जब 8 ऐड कराएंगे, ठीक है, तब हमें 44 मिलेगा। और इसमें कितना ऐड कराएंगे, जब हम 5 ऐड कराएंगे तो हमें ये मिलेगा। तो यानी किसके नियरेस्ट मिल रहा है, बड़े वाले के। तो बड़े वाले के नंबर के नियरेस्ट मिल रहा है, तो इन दोनों में जो बड़ा वाला होगा वो उसका स्क्वायर होगा। ठीक है, इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट करने पे हमें ये मिलेगा। ठीक है, इसका जब स्क्वायर करेंगे 67 का, तो हमें मिलेगा 4489। तो यहाँ से स्टेप्स क्या निकला, स्टेप नंबर 1। ठीक है, लास्ट डिजिट चेक करनी है, लास्ट डिजिट। ठीक है, जो भी स्क्वायर रूट के क्वेश्चन में लास्ट डिजिट आपको चेक करनी है, फिर हमें देखना है कि वो किसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पर मिलता है। ठीक है, हम उस नंबर को लिख लेंगे। ओके, फिर उसके बाद स्टेप 2 क्या होगा, स्टेप 2 होगा फिर हमें उन्हें फिर हम क्या देखेंगे, फिर हम क्या करेंगे, स्क्वायर्स देखेंगे, जो हमारा रिमेनिंग स्क्वायर रूट में बचेगा ना, आगे के दो नंबर्स है ना, 2 या 1। ठीक है, तो हम देखेंगे, स्क्वायर चेक करेंगे कि वो नंबर स्क्वायर यानी वह नंबर किन 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 स्क्वायर के बीच में मिलेगा। ठीक है, क्लियर। उसके बाद क्या करेंगे, स्टेप 3, उन दोनों स्क्वायर्स में से क्या करेंगे, लेस स्क्वायर नंबर को क्या करेंगे, पिक करेंगे। ठीक है, स्टेप 4 क्या कह रहा है, स्टेप 4 है, फिर आपको चेक करना है, चेक करेंगे कि वह नंबर किस स्क्वायर के नियरेस्ट है। ठीक है, बड़े वाले के होगा तो बड़ा वाला लेंगे, छोटे वाले के होगा तो छोटा वाला लेंगे। ठीक है, किस नंबर के स्क्वायर के नियरेस्ट है, तो वही नंबर लेंगे। ठीक है, वही नंबर लेंगे इन द सेंस है कि हमने जो बड़ा वाला अगर हमारे नजदीक है, लाइक अभी हमने क्वेश्चन जो किया था, इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में ये था ना कि हमारे यहाँ पे 6 का स्क्वायर किया, 7 का स्क्वायर किया। अब जो हमारा 44 है वो हमारे किसके, 7 के स्क्वायर के नजदीक है, तो 7 यानी बड़ा है, तो यहाँ पे इन दोनों में जो बड़ा होगा ना वो हम पिक करेंगे, वही इस 4 पॉइंट का मतलब है। ठीक है, आप ये मत समझ लेना कि नहीं नहीं वो 7 का ही लेना है, अगर वो उसके नजदीक मिल रहा है तो वहाँ पे हम 7 रखेंगे। ठीक है, ये मत सोचिएगा। ठीक है, इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन, 7396। क्लियर। अब हमें देखना है, मैंने क्या बताया था, लास्ट डिजिट को चेक करना है किसके किसके स्क्वायर के बीच में यूनिट प्लेस पे आता है। ठीक है, तो 6 कब मिलता है, जब हम किसका 6 का स्क्वायर करते हैं तब मिलता है। और एक हम क्या करते हैं, 4 का स्क्वायर करते हैं तब मिलता है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे साइड में 6 और 4। क्लियर। उसके बाद क्या करना है, ये दोनों डिजिट को कट करना है, क्योंकि हम स्क्वायर निकालें तो लास्ट के 2 डिजिट कट कर देंगे। फिर उसके बाद हमारा जो ये 73 बचा है, हमें इसको देखना है ये किसके स्क्वायर के बीच में आता है। तो अगर हम 8 का स्क्वायर करते हैं तो हमें कितना मिलता है, 64। और हम 9 का स्क्वायर करते हैं तो कितना मिलता है, 81। तो इन्हीं के बीच में कहीं 73 हमें मिलेगा ना, इन्हीं दोनों नंबर्स के स्क्वायर के बीच में कहीं हमें 73 मिलेगा। क्लियर है। फिर अब हमने क्या बताया था, छोटा नंबर पिक करेंगे, तो छोटा नंबर क्या है, 8 है, तो हमने भाई 8 लिख लिया दोनों जगह। अब हम देखेंगे ये जो नंबर है ये किसके पास है। तो अगर हम इसमें कितना ऐड कराएं कि हमें 81 मिल जाए, 8 ऐड कराएंगे तो हमें 81 मिलेगा। अच्छा, हम इसमें कितना ऐड कराएंगे, तो हम 7 और, तो इसमें आप 17 ऐड कराओगे तब आपको मिलेगा, नहीं सॉरी, अच्छा 73 है। ओके, तो यहाँ पे 7 और ये हो गया आपका 7, 9, 9 ऐड कराओगे तब आपको मिलेगा। ठीक है ना। तो आप देख रहे हो किसके नजदीक है, 8, ये 9 के नजदीक है, तो यानी बड़े वाले नंबर के नजदीक है।
तो इसमें जो बड़ा वाला होगा वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, यानी 7396 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 86 होगा। यहाँ तक क्लियर है ना? ठीक है, आइए और क्वेश्चन कर लेते हैं। लाइक आपको दिया है 7921, ठीक है, 7921, हाँ 7921 दिया है। और अगर आप मान लीजिए लास्ट में आपको चेक कर, लास्ट में आप पहले चेक करेंगे लास्ट में क्या है, वन है, लास्ट में वन है, तो वन किसके किसके स्क्वायर के बीच में मिलता है, या तो आप वन का करोगे, ठीक है, तो मिलेगा, और एक आप नाइन का करोगे तो मिलेगा। क्लियर? फिर लास्ट के टू डिजिट हमें कट करने हैं, फिर हमें देखना 79 किसके स्क्वायर के बीच में मिलेगा। एट का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है, 64, एंड नाइन का स्क्वायर करेंगे तो 81। इन दोनों के बीच में मिलेगा कहीं 79। आप इससे चेक करेंगे तो कितना ज्यादा है, टू, है ना, और इससे चेक करेंगे तो कितना ज्यादा है, यहाँ पे हो जाएगा आपका नाइन, और ये हो जाएगा 15। ठीक है ना? तो आप देख रहे हैं बड़े वाले के नजदीक मिल रहा है ना, नजदीक मिल रहा है। अच्छा, फिर हमने क्या किया, फिर 10 छोटा वाला पिक करेंगे, तो छोटा वाला हमने पिक करके यहाँ लिख लिया पहले। फिर इसके हमने चेक किया किसके नजदीक मिल रहा है, बड़े वाले के, तो बड़ा वाला नंबर इसमें से क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट होगा। यही आपका आंसर होगा। क्लियर? ये तब होगा जब परफेक्ट स्क्वायर रूट से आपको नंबर्स गिवन होंगे। ठीक है, क्या होगा, जब आपको क्वेश्चन में परफेक्ट स्क्वायर रूट्स गिवन होंगे, ठीक है, तब होगा ये। क्लियर? तब आप इस मेथड से जाएंगे जो मैंने अभी तक आपको बताया है। क्लियर? आगे बढ़े, फिर आपको लिखना होगा नोट पॉइंट। ये जो ट्रिक मैंने बताई है ना आपको, ये ट्रिक एप्लीकेबल होगी, ट्रिक एप्लीकेबल केबल नहीं होगी। ठीक है, एक तो आपकी इस नंबर पे नहीं होगी, ये 36 का स्क्वायर होता है, ठीक है, और लेस देन 20 स्क्वायर की। ठीक है, ये ट्रिक एप्लीकेबल कहाँ कहाँ नहीं होगी, एक तो इस नंबर पे नहीं होगी, दूसरी बात लेस देन 20 स्क्वायर अगर आप कहीं भी दिए हैं तो ये ट्रिक एप्लीकेबल नहीं होगी वहां पे जो मैंने बताई। ठीक है, तो ये ट्रिक सिर्फ एप्लीकेबल होगी परफेक्ट नंबर स्क्वायर्स के लिए। क्लियर? आगे बढ़े। ठीक है, आज का हमारा लास्ट है क्यूब्स। क्या है, क्यूब रूट्स। इसको कैसे निकालते हैं? अच्छा, वन का क्यूब क्या होता है, वन होता है। टू का क्यूब क्या होता है, टू का क्यूब करने पे यूनिट प्लेस पे क्या मिलता है, एट मिलता है ना। थ्री का क्यूब करते हैं कितना होता है, 27 होता है। फोर का क्यूब क्या होता है, 64 होता है। फाइव का क्यूब क्या होता है, 125 होता है। सिक्स का क्यूब क्या होता है, 216 होता है ना। और अगर आप सेवन का क्यूब कर रहे हैं, 343 होता है। एट का क्यूब कर रहे हैं तो 512 होता है। नौ का क्यूब कर रहे हैं तो 729 होता है। 10 का क्यूब कर रहे हैं तो 1000 होता है। और अगर आप 11 का क्यूब कर रहे हैं तो क्या होता है, 13। क्लियर? ये आपको एक से 11 तक के क्यूब रन करना। ठीक है, फिर फिर क्या बात आती है, हम टू का क्यूब करते हैं तो क्या मिलता है, एट मिलता है। टू का जब क्यूब करते हैं तो यूनिट प्लेस पे क्या मिलता है, एट मिलता है। और ये रिवर्स होते हैं, रिवर्स का मतलब है कि जब हम एट का क्यूब करते हैं यूनिट प्लेस पे टू मिलता है। आप देखो, एट का क्यूब मैंने किया था तो 512 था, तो यूनिट प्लेस पे क्या मिला, टू मिला, तो इसीलिए ये ऐसे लिखा मैंने। फिर इसका जब क्यूब करोगे तो यूनिट प्लेस पे ये मिलेगा। अच्छा, टू का क्यूब करने पे यूनिट प्लेस पे तो एट ही मिलता है ना, ये है ना। इतनी बात होगी। ठीक है, दूसरी बात आती है थ्री का। जब हम थ्री का क्यूब करते हैं तो हमें यूनिट प्लेस पे सेवन मिलता है। और जब हम सेवन का क्यूब करते हैं तो यूनिट प्लेस पे हमें क्या मिलता है, थ्री मिलता है। देख लो, सेवन का क्यूब हमने किया 343 होता है। थ्री का क्यूब हमने किया 27 होता है। यूनिट प्लेस पे क्या सेवन, यूनिट प्लेस पे क्या थ्री। तो यही चीज मैंने यहाँ पे आपको बताई। ठीक है, ये बात याद रखने वाली है। क्लियर है? आगे बढ़े। अब इस पे बेस कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर वहां पे हमें क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये दो बात क्लियर है। बाकी में देखेंगे कि जब बाकी में क्या, जैसे अब हम फोर का क्यूब कर रहे हैं तो हमें यूनिट प्लेस पे फोर ही मिल रहा है। फाइव का क्यूब कर रहे हैं तो फाइव ही मिल रहा है। सिक्स का क्यूब कर रहे हैं तो सिक्स मिल रहा है ना।
एंड सिमिलरली 9 का क्यूब कर रहे हैं तो 9 मिल रहा है, और इसका 0 का कर रहे हैं, 10 का कर रहे हैं तो 0 मिल रहा है, 1 का कर रहे हैं तो 1 मिल रहा है। बाकी में हमें कुछ समझने वाली बात ही नहीं है, सिर्फ हमें 2, 3 और 7, है ना, 2, 3, सॉरी, आपको किस पे याद रखना है, आपको याद रखना है 2, 8, 3, 7, इनको याद रखना है। तो जब हम इनका क्यूब करते हैं यूनिट प्लेस पे, हमें वही मिलता है। ठीक है, बाकी हमें क्या है, जैसे जो रिमेनिंग नंबर्स हैं, हमें जब ये उनका क्यूब करते हैं तो हमें वही नंबर्स यूनिट प्लेस पे मिल जाते हैं, क्यूब में। ठीक है, क्यूब की बात हो रही है तो क्यूब में। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े, क्वेश्चन करते हैं इस पे, है ना। ठीक है, अगर लाइक आपको दिया है क्यूब, आपको क्वेश्चन दिया है, मान लीजिए 681, आपके 4 क्वेश्चन है, पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। कुछ नहीं करना, सेम जैसे स्क्वायर में हम कर रहे थे ना वैसे ही करना है। यूनिट प्लेस पे क्या है, 2 है। ठीक है, यूनिट प्लेस पे 2 है। 2 हमें कब मिलता है, जब हम 8 का क्यूब करते हैं। ठीक है, तो हमें 2 मिलता है तो हमने क्या किया, यहाँ पे 8 लिख लिया। बाकी यहाँ पे क्यूब कर रहे हैं तो तीन, लास्ट के 3 डिजिट कैंसिल कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा बचा 681। अब हम ये देखेंगे 681 हमें किस नंबर के क्यूब के नजदीक मिलता है। तो जब हम 8 का क्यूब करते हैं तो हमें कितना मिलता है, 512, है ना। 9 का क्यूब करते हैं तो कितना मिलता है, 700। तो ये देखिए 729 तो बहुत दूर है, तो यानी पास में तो 512 मिलेगा, तो यानी ये 8 के पास मिलेगा, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। स्क्वायर से बहुत इजी है क्यूब। ठीक है, अब मैंने यहीं पे आपको बताया लास्ट में 3 है, तो 3 आपका किसका क्यूब करने पे मिलता है, 7 की मिलता है, तो हमने 7 लिख लिया पहली बात तो। लास्ट के हमने 3 डिजिट क्या किए, कट कर दिए। लास्ट के हमने क्या किए, 3 डिजिट क्या किए, कट कर दिए, है ना। फिर आप देखेंगे कि ये जो है नंबर हमें किसके क्यूब के नजदीक मिलेगा। एक तो अगर हम 3 का क्यूब करेंगे 27 होगा, 27 बहुत दूर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी 2 का क्यूब करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 8 मिलता है, तो ये कितना होगा, 2 के नजदीक होगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सिमिलरली इसमें भी 8 किसके क्यूब के मिलता है, 2 के। ठीक है, लास्ट के 2 डिजिट हम क्या करेंगे, कट कर देंगे। अब हमें देखना है ये नंबर हमें किस नंबर के नजदीक मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे मान लीजिए 6 का क्यूब करते हैं तो 216 मिलता है ना, तो यही हो गया आपका 6, इसी के नजदीक मिलेगा, तो ये आपका आंसर हो गया। सिमिलरली 4 आपके किसके, 4 के ही मिलता है क्यूब करने पे। ठीक है, लास्ट के 3 डिजिट कैंसिल कर देंगे। अब हमें देखना 830 किस नंबर के नजदीक मिलेगा, तो 830 हमें किसके नजदीक मिलेगा, 9 का क्यूब करने पे। ठीक है, तो यहाँ पे 9 हो गया, यही आप क्या हो गया, आंसर। ठीक है, तो आज की आपकी जो ये क्लास थी, ये आपकी टेक्निक्स की क्लास थी। जो भी आपकी कैलकुलेशन टेक्निक्स हैं, जो भी बैंकिंग, रेलवे, एसएससी में आपके लिए बहुत ही बेनिफिट्स हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा, है ना। और तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसी नई नई टिप्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, है ना। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, हाँ, उससे पहले एक बात और ये, एक बात ये कि जो मैंने डिवीजन वाला अभी नहीं बताया, तो वो मैं आपको फ्रैक्शन वाले टॉपिक में बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि उसके लिए आपको थोड़ा बहुत पहले फ्रैक्शन आना चाहिए, इसलिए मैंने वो डिवीजन वाला स्किप किया है इस वीडियो में। ठीक है, तो आप जो डिवीजन वाला मेथड है ना, वो आपको हम फ्रैक्शन वाले मेथड पे बता देंगे, क्लियर कर देंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।